दो लाइन सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे टच करते हैं और कोरस्पॉन्डिंग आर्क जब मिलते हैं तो ये तीनों चीजें मिलकर, यानी ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाते हैं, एक सेक्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक सेक्टर बनाते हैं। सेक्टर कैसे दिखता है, स्लाइस की तरह दिखता है, पिज्जा के स्लाइस की तरह दिखता है, जो है वह सेक्टर है। एक बात बताओ मुझे अल्लाह कि ये जो सेक्टर है, एक बार देखना, तो सर्कल के सेंटर से तुमने दो लाइन ड्रॉ की और इस वाले कोरस्पॉन्डिंग आर्क को तुमने मिलाया तो सेक्टर बन गया। इस सेक्टर का जो एरिया होगा यह कंप्लीट फिगर होगा यार। इस सेक्टर का जो एरिया होगा वो ये पूरा कंप्लीट स्पेस होगा। अब इस कंप्लीट स्पेस में से अगर तुम ये वाला स्पेस माइनस कर देते हो, इस ट्रायंगल ने कितना स्पेस ले रखा है इसका एरिया माइनस कर देती हो, तो तुम्हारे पास ये वाला एरिया बचता है और यही तो है मेरा एरिया ऑफ द सेगमेंट। यानी कि 12:20 पे क्या होता है, 12:20 पे आवर एंड तो 12 पे ही रहता है अभी तक, थोड़ा सा मूव करो स्लाइटली, लेकिन मिनट एंड कहाँ जाती है, यहाँ आ जाती है 4। हेलो लीडर्स, क्या हालचाल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द न्यू बिगिनर्स में और एपी भैया की मैथ की क्लास में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। काफी कुछ चीजें कवर कर लिए होंगे, प्री बोर्ड एग्जाम बीत गए, उम्मीद तो ये करता प्री बोर्ड एग्जाम बीत गए, सेकंड प्री बोर्ड तुम्हारे आने वाले होंगे। प्रैक्टिस चल रही है कि नहीं मुझे बताते रहना, कमेंट में एक्टिव रहना। और खैर तुम्हारे मेजर चैप्टर तो कंप्लीट हो चुके हैं, बस कुछ चैप्टर बचे हैं, है ना। मेन पोर्शन में जैसे कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी और पहला चैप्टर रियल नंबर, ये बचा है आई थिंक 5 चैप्टर, है ना। इनको खत्म करते हैं फटाफट। उसके बाद फिर हम एक लाएंगे क्विक रिविजन सेशन जिसमें तुम्हारे सामने होंगे बहुत सारे वैरायटी क्वेश्चन, है ना। रिविजन चलेगा वहाँ पे, शॉर्ट टर्म रिविजन चलेगा, उसके साथ साथ बहुत सारे वैरायटी क्वेश्चन भी आएंगे जिसकी हेल्प से तुम और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। मार्क्स भी लगा रखा है सर, देखो हेल्थ अच्छी नहीं है, गला अभी भी जाम है, फिर भी इट्स ओके, है ना। हम तब भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं आज, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये क्या होता है भैया, सर्कल चैप्टर जिसने पढ़ रखा होगा ठीक है, नहीं पढ़ रखा होगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहली थिंग आई बटन क्लिक करने वीडियो पॉप हो जाएगी। दूसरी थिंग फिर इस वीडियो के लास्ट में मैं वो वीडियो अटैच कर दूंगा। तीसरी थिंग, ठीक है, मतलब ये तुम इस अगर तुमको सर्कल चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, सॉरी एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो ये नहीं जरूरी नहीं कि वो आने चाहिए, मतलब मैं इस तरीके से तुमको समझाऊंगा बेसिक्स टू एडवांस, कम टाइम में से तुम्हारे क्वेश्चन तो बन जाए और चैप्टर तुमको अच्छे से समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, यहाँ पे सिंपल लॉजिक काम करते हैं, है ना। ऐसे मैथ हमेशा लॉजिकल ही होता है, हर चैप्टर में कुछ चैप्टर में तुमको थोड़ा सर दर्द हो सकता है, बाकी हर जगह मैथ लॉजिकल ही है। यहाँ पे सारे काम प्रैक्टिकल लॉजिक पर ही काम करते हैं, है ना। स्टार्ट करें चैप्टर को, आओ। तो शुरुआत होती है सर्कल से। भैया सर्कल क्या होता है, तो देखो सर्कल एक 2D फिगर है। क्या है, 2D फिगर है। कैसा दिखता है, कुछ इस टाइप का दिखता है ना। एक पॉइंट से एक रेडियस, एक फिक्स डिस्टेंस निकले, इसको बोलते हैं रेडियस। जब उस रेडियस को चारों तरफ घुमा दे तो हमको क्या मिलता है, एक सर्कल मिलता है। ये क्या है हमारा सर्कल। कुछ बेसिक बातें करते हैं फिर चलेंगे और आगे, है ना। सर्कल है, ठीक है भैया सर्कल है। अब इसमें क्या जानना है, देखो सर्कल में इस वाली लेंथ को क्या बोलते हैं, इस वाली लेंथ को रेडियस, है ना। जहां से सेंटर से जब इस सर्कल के बाउंड्री पे, सर्कल सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री से जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सर्कल से लेके सेंटर की बाउंड्री पे किसी भी एक पॉइंट से हम जब इन दोनों लाइन को ड्रॉ करते हैं एक लाइन सेगमेंट मिलती है, उस लाइन सेगमेंट का नाम दिया गया है रेडियस। ये बात हमको सर्कल में बताई गई थी। और जब उसी बाउंड्री पे सेंटर से, ठीक है, उसी बाउंड्री पे सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाए अगर, जो कि बाउंड्री को दो डिफरेंट पॉइंट पर टच करे, तो ये लेंथ क्या होती है हमारी, डायमीटर। ये होती थी, ये होता है रेडियस, ये होता है डायमीटर, जो कि रेडियस का जस्ट डबल। डायमीटर को रेडियस से डिनोट करते हैं, जो कि होता है रेडियस का जस्ट डबल, है ना। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, यहाँ पे किस बातें होगी, देखो यहाँ पे बातें होंगी, बता दे रहा हूँ। खुदा सिमसिम बावकारी है, आ जाओ। कालू महाराज खोलते हैं आर्क पे, है ना। ये क्या होता है बताऊंगा। सेक्टर दो टाइप के होते हैं, ये बताएंगे, है ना। सेगमेंट और क्लॉक, इन्हीं कुछ टॉपिक इन्हीं टाइप के हम ठीक है। आर्क को जानेंगे, आर्क क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, क्लॉक वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। मतलब तुम देखो इस पूरे चैप्टर में तुमको पूरे चैप्टर का क्रक्स मिल जाएगा, साथ साथ किस टाइप के क्वेश्चन तुमको आते हैं, पूछे जाते हैं क्वेश्चन में तुमको ये मिल जाएगा। मतलब बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं
ये भी तुमको पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ तुम जो कॉमन मिस्टेक्स करते हो ना, पहले देखो ये चैप्टर में 3 फॉर्मूले 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले लग रहे हैं, मैक्सिमम जगह 3 ही फॉर्मूले लग रहे हैं, उन्हें 3 फॉर्मूले से तुम्हारा सारा क्वेश्चन बन रहा है ना। तो दिक्कत कहाँ आएगी, या तो कैलकुलेशन पे या तो फॉर्मूले में, लॉजिक्स को पुट करने में, गिवन निकाल के फॉर्मूले में पुट करने में। तुम यही कैलकुलेशन या फिर कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं इसमें जो तुमको समझ ना आए फिर कुछ टफ लगे ना, कुछ ना इसमें ऐसा। मैं कह रहा हूँ ना, गारंटी दे रहा हूँ कि अगर तुमने इस चैप्टर को अगर थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ लिया, इसके सारे सवाल एकदम आसानी से लग जाते हैं, कोई बहुत टफ चैप्टर नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आओ है ना, तो हमको ये इन्हीं 4 टॉपिक पे बात करनी है जहाँ पे। चलो ठीक है, पहला टॉपिक कौन था, आर्क, है ना। आर्क, भैया आर्क क्या होता है, ठीक है, क्या होता है आर्क। देखो क्या ये मेरा सर्कल था, हाँ, इतना अच्छा सर्कल मैंने आज तक नहीं बनाया, ऐसा लग रहा है मुझे। ये मेरा सेंटर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस सेंटर से मैंने 2 लाइन ड्रॉ की, ध्यान सुनना, इस सेंटर से 2 लाइन ड्रॉ की। कहाँ ड्रॉ की, इस सर्कल की बाउंड्री पे मैंने 2 पॉइंट्स बनाए। चलो एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, है ना। अब सेंटर से इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मैच कर दिया। पहले इस वाले पॉइंट को मैंने सेंटर से मैच किया, फिर इस वाले पॉइंट को भी सेंटर से मैच किया। चलो पॉइंट को खिसका देते हैं तो हम भी थोड़े बहुत आलसी, है ना। देखो मिला दिया, ये लेंथ क्या है, रेडियस आर, ये लेंथ क्या है, रेडियस आर, क्लियर। और ये हमारा कौन है, सेंटर ओ। चलो ठीक है, अब ध्यान सुनना, जब ध्यान सुनना, सेंटर से दो लाइन सर्कल के बाउंड्री पे 2 अलग अलग जगह टच करे। सेंटर से 2 लाइन सर्कल के बाउंड्री पे 2 अलग अलग जगह टच करे। आया समझ में, सेंटर से 2 लाइन सर्कल की बाउंड्री पे 2 अलग अलग जगह टच करे, या फिर एक ही जगह टच करे, वो भी पॉसिबल है। वो कौन से केस में बताते हैं सुना, सेंटर से 2 लाइन सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पे, सर्कल की बाउंड्री पे 2 अलग अलग पॉइंट पे टच करे तो क्या बनता है, एक कर्व पाथ बनता है। क्या बनता है, ये कैसा पाथ है, ये है कर्व पाथ। कैसा पाथ है, कर्व पाथ है। और इसी को हम कर्व पाथ को बोलते हैं हम आर्क। क्या, आर्क ऑफ द सर्कल। आई बात समझ में, क्या बोलते हैं इसको, आर्क ऑफ द सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है बताना है, पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, देखो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सर्कल की बाउंड्री की लेंथ क्या है उसको मेजरमेंट करके जब लिख दो तो वो होता है क्या, हमारा पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कल की बाउंड्री का मेजरमेंट क्या होता है, भैया पर याद नहीं आ रहा है, 8th में पढ़ा था, डिलीट है तो, अरे ठीक है ठीक है। और उसके नाम का कंगल लेना होगा, फिर कैसे याद रखोगे। आप इधर पेरीमीटर, फिर मतलब मजाक कर रहा था, पेरीमीटर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 टाइम्स पाई आर, है ना, यानी कि 2 पाई आर। रेडियस कर दो ना, उसको पाई से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि डायमीटर को पाई से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 2r यानी कि डायमीटर को पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, वो सर्कमफेरेंस। ठीक है, हाँ। और बताओ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता था, एरिया ऑफ सर्कल, भैया एरिया ऑफ सर्कल यानी कि क्या होगा 2 पाई आर, नहीं ये तो सर्कमफेरेंस था। एरिया यानी कि ये सर्कल, ध्यान सोचो, ये सर्कल कितना स्पेस लेके बैठा है, तो वो तो एरिया हुआ ना। ये सर्कल कितना स्पेस लेके बैठा है, वो उसका एरिया होगा। तो वो क्या होता था, एरिया ऑफ द स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ द सर्कल पाई टाइम्स रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, पाई टाइम्स रेडियस का स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स, और वो तो आएगा सिंगुलर यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है। तो आएगा समझ में, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है, ये आर्क ऑफ द सर्कल कब बनता है, जब सेंटर से 2 लाइन सर्कल के बाउंड्री पे 2 डिफरेंट पॉइंट पे टच करते हैं तो क्या बनता है, आर्क ऑफ द सर्कल। क्या बनता है, आर्क ऑफ द सर्कल। फिर से बोलो क्या बोलता है, आर्क ऑफ द सर्कल। कब, सेंटर से जब 2 लाइन सर्कल के बाउंड्री पे 2 डिफरेंट पॉइंट पे टच करते हैं, सेंटर से जब 2 लाइन सर्कल की बाउंड्री पे 2 डिफरेंट पॉइंट पे टच करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो आर्क ऑफ द सर्कल। क्या बनाते हैं, फिर से आर्क ऑफ द सर्कल। क्लियर, सेंटर से 2 लाइन सर्कल की बाउंड्री पे 2 डिफरेंट पॉइंट पे टच करते हैं तो क्या बनाते हैं, कर्व पाथ बनाते हैं। उसी कर्व पाथ को हम बोलते हैं आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, इतना इजी है भाई, तो ये बहुत इजी चैप्टर है ना। अब इस आर्क ऑफ द सर्कल, है ना, अगर मैं तुमसे पूछूं
ये बात बताओ, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है सर्कल की बाउंड्री पे, तो बताओ इस दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी भैया? अगर ये सीधे लाइन होती तो बताना इजी था कि यहाँ ये 10 मीटर का एक लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो बताना कुछ लॉजिकल था। ये कैसे बताओगे? मतलब अगर ये सीधा तो ठीक था, लेकिन ये कर्व पाथ हाउ पॉसिबल? पॉसिबल है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से रिलेटेड जितने भी एरिया वाले क्वेश्चन होंगे सारे यहाँ पे होंगे। अब देखो होगा क्या, हो गया क्या? तुम्हें वो चीज याद है एंगल कब बनता था? जब एक पॉइंट से दो लाइन निकलती तो एंगल बनता था। सोचो सोचो, एक पॉइंट से दो लाइन निकले तो क्या बनेगा? यहाँ पे एंगल बनेगा। ये क्या बनेगा? एंगल। ठीक है, क्या बनेगा? एंगल। अब एक बात बताओ, एक सर्कल कितने डिग्री का होता है कंप्लीट? सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का, है ना? एक सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अब लिखना है आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है? एक फॉर्मूला होता है आर्क ऑफ सर्कल, वो आया कैसे ये मत जानो, बहुत टाइम लग जाएगा वरना। आर्क ऑफ द सर्कल क्या होता है? इस लाइन में इस सॉरी ये क्या है? आर्क मतलब क्या? इस सर्कल की इस वाली बाउंड्री का हमको डिस्टेंस चाहिए, इस सर्कल की इस वाली बाउंड्री डिस्टेंस चाहिए। सर्कल की इस वाली बाउंड्री की डिस्टेंस चाहिए, यानी कि हमको चाहिए इनडायरेक्टली इसका पेरीमीटर। है समझ में? इसी को हम क्या बोलते हैं? इसका क्या, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेरीमीटर, है ना? इस सर्कल की बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर या फिर सर्कमफेरेंस, है ना? तो डायरेक्टली हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस, यानी कि हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक का सर्कमफेरेंस, यहाँ से यहाँ तक का पेरीमीटर, वही चाहिए ना? तो क्या यहाँ पे कुछ पेरीमीटर यूज होगा? होगा। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने में हेल्प कौन करेगा? ये एंगल करेगा, ये एंगल करेगा, ठीक है? अब देखो अब इस एंगल क्या रोल है? तुम ऐसे देखोगे, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360। क्यों? क्योंकि देखो 360 में से इतने पार्ट का, ठीक है, 360 में से इतने पार्ट का हमको डिस्टेंस चाहिए ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो इसलिए ये थीटा एंगल रखा गया, ठीक है? और फिर क्या डिस्टेंस चाहिए? डिस्टेंस यानी कि सर्कमफेरेंस यानी कि 2 पाई आर, 2, ठीक है? क्लियर क्लियर क्लियर? नोट करना है, कर लो। सो आई होप तुमने नोट कर लिया होगा, ठीक है? अब देखो एक थोड़ा सा अब इसमें और जानते हैं अच्छे से, है ना? ये देखो ये तो आर्क की लेंथ है ना? इसको लिखते हैं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है ना? ये तो आर्क की लेंथ है, लेकिन अब इस आर्क से क्या एक स्पेस बना अलग। देखो ये पिज्जा है, पिज्जा का स्लाइस बनता है अलग, है ना? तुम्हारा पिज्जा कैसे सर्कुलर होता है, फिर उसमें तुम एक स्लाइस निकालते हो तो वो भी कुछ ऐसा दिखता है ना? तो इस स्लाइस को बोलते क्या है इन टर्म्स ऑफ सर्कल की लैंग्वेज में? क्या बोलोगे? मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलोगे? देखो सर्कल होता है, सेंटर से दो लाइन ड्रॉ किया, ठीक है? ये दोनों, वैसे ये दोनों लेंथ इक्वल है, तुम भी नेग्लिजिबल समझना, ठीक है? तो ये क्या है? ये आर्क बना। अब इस आर्क से, ठीक है, जब एक सर्कल के दो लाइंस, है ना, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, दो लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क आपस में मिलते हैं, सर्कल के दो लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सेक्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेक्टर बनाते हैं। जब सर्कल के सेंटर से दो लाइन, ठीक है, सर्कल के सेंटर से दो लाइन सर्कल की बाउंड्रीज पर दो डिफरेंट पॉइंट पे टच करते हैं, और उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क जब ये तीनों आपस में मिलते हैं, दो लाइन सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे टच करते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क जब मिलते हैं, तो ये तीनों चीजें मिलकर, यानी ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाते हैं? एक सेक्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सेक्टर बनाते हैं। सेक्टर कैसे दिखता है? स्लाइस के दिखता है, पिज्जा के स्लाइस की तरह दिखता है, जो है वह सेक्टर है। क्या है वो? सेक्टर है। और फिर बताओ वो सेक्टर है, तो क्या भैया अगर ये सेक्टर है तो ये सेक्टर नहीं होगा? ये भी सेक्टर होगा। क्यों? देखो ये सेंटर से, सर्कल के सेंटर से दो पॉइंट निकले, सर्कल दो डिफरेंट पॉइंट पे टच किए, तो ये भी एक सरफेस बना, ये सरफेस बना। इसको छोड़ के ये वाला पार्ट, ये इसको क्या बोलेंगे? इसको भी सेक्टर बोलोगे। बस डिफरेंस इतना है कि ये वाला जो है वो कम एरिया, कम स्पेस स्वीप कर रखा है, तो इसको क्या बोलोगे? माइनर सेक्टर, यानी कि छोटा वाला सेक्टर। और ये इस वाले ने ज्यादा स्पेस स्वीप करके रखा है, तो इसको क्या बोलोगे? मेजर सेक्टर। कौन सा सेक्टर? मेजर सेक्टर, यानी कि ये छोटा वाला सेक्टर है, ये बड़ा वाला सेक्टर है। कौन सा? ये छोटा वाला सेक्टर है, ये बड़ा वाला सेक्टर है। फिर सुन लो, सर्कल के सेंटर से दो लाइन निकलते हैं, सर्कल को
कि बाउंड्रीज पे दो डिफरेंट पॉइंट में टच करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क जब ये तीनों मिलते हैं तो एक अलग स्पेस बनाते हैं, और इस स्पेस को या फिर इस स्लाइस को क्या बोलते हैं हम, सेक्टर ऑफ दिस सर्कल, जो कि दो टाइप के होते हैं, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। आई होप ये आप लोग की बात समझ में आई होगी, है ना। नहीं भी आए कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन सॉल्व करो ना, और आसानी से आएगा। वैसे अब देखो तो मुझे ध्यान से देना, इस वाले फॉर्मूले पे क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल। देखो दो लाइन थी ये सेक्टर का, अब ध्यान से देखो सेक्टर ऐसा कुछ दिख रहा है, सर्कल से दो पॉइंट निकले, ये बन गया सेक्टर। क्या ये सेक्टर है ना। तो तुमसे क्वेश्चन में क्या है पूछ लेगा, या तो पूछेगा ये वाला एंगल थीटा, तुमसे ये पूछेगा, या फिर ये लेंथ पूछेगा रेडियस, या फिर इस आर्क की लेंथ पूछेगा आर्क। और तुमसे क्या पूछ लेगा इसमें, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, क्या है, थीटा वेरिएबल है ना, थीटा एक वेरिएबल है, और क्या वेरिएबल है, रेडियस वेरिएबल है, और क्या वेरिएबल है, ये आर्क वेरिएबल है ना। अगर ये दोनों थीटा और रेडियस गिवन है तुम आर्क निकाल सकते हो, आर्क गिवन है रेडियस गिवन है तो तुम थीटा निकाल सकते हो, थीटा गिवन है आर्क गिवन है तुम रेडियस निकाल सकते हो। क्या है इसमें, क्वेश्चन में ट्राई करें। देखो प्रैक्टिकल नॉलेज, सॉरी थ्योरेटिकल नॉलेज तब तक समझ नहीं आती तो तुम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई ना कर पाओ, है ना। चाहे कुछ भी हो, मैथ हर जगह होता है, हर एक रियल लाइफ में होता है मैथ। अगर तुम एक रोटी भी ले रहे हो तुम पहले डिवाइड करते हो, तुम सोचते हो पहले इसको कितने क्वाड्रेंट में तोड़ूं या फिर कितने स्लैश में तोड़ूं कि मेरी 1 से 2 बाइट में ये रोटी खत्म हो जाए। तुम क्या करते हो, 1 2 4 स्लैश बनाते हो एक रोटी, यानी तुमने क्या बनाया है, इनडायरेक्टली 4 सेक्टर्स बनाए एक रोटी के। क्या बनाए, 4 सेक्टर बनाए एक रोटी के, एक रोटी तुमने 4 सेक्टर डिवाइड कर दिया। यही तो है मैथमेटिक्स, है ना। अब तुम सोच रहे हो कि यार इस सेक्टर की, सॉरी इस रोटी की, है ना, इस रोटी का जो बाउंड्री है वो कितने लेंथ का होगा, यानी कि जो सेक्टर यानी जो आर्क लेंथ है वो कितना बड़ा होगा। तुम ये सोच रहे हो, फिर भी थोड़ी देर बाद सोचो कि यार इस रोटी ने कितना एरिया ले रखा है ना, सॉरी, है ना। तो तुम ये भी सोचोगे, तो इसके लिए भी फॉर्मूला है, लेकिन वो आगे है, पढ़ाएंगे अभी, है ना। सॉरी हम जानेंगे, पहले इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, इस वाले टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो देखो अब बारी है कुछ सवालों की, है ना। जैसे मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेसिक से, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, सारे पेपर क्यों करवा रहा हूँ, है ना, ताकि तुमको मतलब सोचना ना पड़ेगी भैया बहुत टफ आता है, अरे क्वेश्चन होता आओ लला कर लोगे। देखो मुझे इतना पता है कि अगर तुमने थोड़ी सी भी अपनी बुद्धि खपाई है तो क्वेश्चन कितना भी टफ हो तुमसे आसानी से बन सकता है। अगर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन इतना लेवल के हाई का है, तुम अपना लेवल इतना तो बढ़ा सकते हो, क्वेश्चन को समझ तो सकते हो, टच करके कुछ ना कुछ तो फाइंड आउट कर सकते हो, करो ना, जितना कर सकते हो उतना तो करो, ठीक है। आओ, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, क्या है ये, क्या इंग्लिश ऑफ, ठीक है कोई दिक्कत। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 45। क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है किसका, सेक्टर का, किसके सेक्टर का, सर्कल का सेक्टर का, इसका रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर है, और सेंट्रल एंगल क्या है 45 सेंटीमीटर। मतलब क्या भैया, मतलब कि एक सर्कल है, ओके, सेक्टर बनाओ, सेक्टर बना दिया, ठीक है, सेंट्रल एंगल 45 डिग्री, सेंट्रल एंगल 45 डिग्री, पहले पढ़ रहा कुछ नहीं, थीटा तुमको पहले देखा, थीटा कितना 45 डिग्री दे रखा है, ओके। आगे रेडियस 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, यानी कि आर तुम्हारा कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पूछा क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, सेक्टर का पेरीमीटर, सेक्टर का पेरीमीटर यानी कि इनडायरेक्टली लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, सेक्टर का पेरीमीटर यानी कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, क्लियर, यानी कितना आएगा ये, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, सोचो 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 एक सोचो, लेंथ ऑफ आर्क कितना आएगा, लेंथ ऑफ आर्क कितना आएगा, लेंथ ऑफ आर्क कितना आएगा लेंथ ऑफ आर्क आना चाहिए क्या, लेंथ ऑफ आर्क है, ये तो होगा लेंथ ऑफ आर्क, क्या होगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, 2 टाइम्स पाई टाइम्स आर, ये होगा। थीटा कितना दे रखा है तुमको 45 डिग्री, ये तो दे रखा है 45 डिग्री, और 360 इंटू 2 टाइम्स पाई कितना है 22 अपॉन, ठीक है, और आर कितना तुम्हारा 14 सेंटीमीटर, ये रहा 14। कुछ काटापीटी करते हैं, आओ, है ना, कुछ काटापीटी करते हैं, 15 3 जार, है ना, 15 2 जार, 15 4 जार, 24 टाइम,
3 और 8 टाइम्स, ये तो भी 8 सेंटीमीटर में। 7 2s आर 14 है ना, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स 11 और 2 से कैंसिल आउट, यानी कि इनडायरेक्टली क्या आंसर बचा यहाँ पे 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर, यानी क्या है ये लेंथ कितनी है 11 सेंटीमीटर, कितनी है 11 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है 11 सेंटीमीटर है ना। अब तुम देखो, अब इसको पॉज करो और तुम खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को, ठीक है, पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर बताना बन रहे कि नहीं। बन रहे सवाल, आई होप तुमसे बन रहे होंगे, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और देखो 2021 में क्वेश्चन पूछा भी था, इतना इजी क्वेश्चन 11 सेंटीमीटर आसपास है। क्या टफ था? कुछ टफ नहीं था, बस सिंपल क्या लॉजिक लगाओ सॉल्व करो, लॉजिक लगाओ सॉल्व करो, फॉर्मूला पुट करना ही तो था। जो डेटा तुमको गिवन दे रखा है उसको सेग्रीगेट करके बाहर निकालो, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले में पुट करो, सॉल्व करो, आंसर पाओ, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर सकते। पॉसिबल मतलब कोशिश करो कि तुमसे से कम कैलकुलेशन वाली एरर हो। क्यों? क्योंकि यही तुमको हेल्प करेंगे मार्क्स गेन करने में। अदरवाइज तुम कितना भी अच्छा एक्सप्लेनेशन कर लो, कितनी अच्छी तुम चीज़ें एक्सप्रेस कर लो, बट अगर तुमने कैलकुलेशन गलत कर रखा है तो एट द एंड तुम्हारे आंसर भी गलत ही आएंगे, जाहिर सी बात है। बट as long as you can try better ना, so do it। अगला क्वेश्चन पढ़ते रहो, ठीक है। क्वेश्चन टाइम कम है, जल्दी करना है। अ सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है, सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर सब्सटेंस एंड एंगल थीटा। कुछ रीजन बन रहा है सर्कुलर यानी कि सर्कल पहले बनाओ, फिगर तुरंत क्वेश्चन का तुरंत फिगर बनाया करो। सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर सब्सटेंस एंड एंगल थीटा। चलो ये रहा आर्क, ये रहा आर्क, कितना है ये 22 सेंटीमीटर है ना। ये कितना बना रहा है एंगल थीटा बना रहा है इससे। और क्या दे रखा है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, रेडियस है 21 सेंटीमीटर। आगे क्या है द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि तुमको आर दे रखा है 21 सेंटीमीटर और ये लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है। क्या लेंथ ऑफ आर्क कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तुमने पूछा क्या थीटा पूछा है ना। फॉर्मूला क्या होता था लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल होता था थीटा अपॉन 360 इंटू पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी कि 2 पाई आर, 2 टाइम्स 22 अपॉन 7 इंटू आर, है ना, ये होता था। अब जो लेंथ ऑफ आर्क कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर रख दो, थीटा पता नहीं, पता लगाना है 360 नीचे आएगा, है ना, डॉट 2 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ रेडियस 22 अपॉन 7 और रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर। काटाबड़ी करते हैं, ये होगा 3 टाइम्स, ठीक है, ये हो गया 120 टाइम्स, ओके, ये 60, ठीक है ना। अब इसको सारे को इधर भेजते हैं, यानी कि थीटा इसके इक्वल आएगा थीटा अपॉन 60 यानी कि 22 इंटू 60, 22 इधर ऊपर है, ऊपर कुछ नहीं हो बचा तो क्या 22, यानी कि 22 से 22 कैंसिल, यानी थीटा कितना आया 60 डिग्री। पल्ले पड़ी बात। और ये भी पूछा गया कब 2021 में पूछा गया सवाल है, 2021 के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पेपर में आया था ये, है ना। तो बी प्रिविलेज क्या तुमको क्वेश्चन पेपर करवाए जा रहे हैं, है ना। तुम ये सोचो कि तुम्हारे प्रीवियस क्वेश्चन भी रिवाइज हो रहे हैं, बस तुमको क्या करनी है कॉन्सेप्ट समझना है, प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट समझना है, प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट समझना है, प्रैक्टिस करनी है। भाई हम लोग हैं, तुम डिमांड करो करेंगे सप्लाई, डिमांड करो तभी तो सप्लाई मिलेगी, अदरवाइज। अभी तुमको चाइना कैसे याद है ना, वहाँ पे डिमांड ज़्यादा थी, सॉरी सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी, लोग और बोलने लगे कि प्राइस और गिर सकता नहीं खरीदते हैं, तो उन्होंने कुछ गैजेट्स नहीं खरीदे, है ना, लैपटॉप्स थे, गैजेट्स थे, वो नहीं खरीदे। फिर क्या हुआ डिमांड और घट गई, और डिमांड घट गई, और लेकिन सप्लाई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और इसकी वजह से क्या हुआ प्राइस जो है वो और लो होते गए और लो होते गए, सस्ते होते गए सस्ते होते गए, और जो कंपनीज थी उनको बहुत बड़ा फेलियर या फिर लॉस सहना पड़ा। क्यों? डिमांड थी नहीं, लोग चाहते ही नहीं थे, तो सप्लाई बढ़ी नहीं, सप्लाई बढ़ी नहीं तो लोगों को प्राइस कम करने पड़े, क्योंकि स्टॉक बेचना था भैया, स्टॉक रख के कोई मतलब नहीं, उसको बेचना भी था, इसलिए डिमांड बढ़ी थी नहीं। जब डिमांड ही नहीं थी सप्लाई कैसे होगी, इसलिए तुम भी डिमांड किया करो भैया मुझे ये चाहिए, भैया ये लाओ, भैया वीडियो चैनल पे ये लाओ, भैया खिलाएंगे, दोनों भैया बैठे इसीलिए कि लाएंगे, तुम बस डिमांड तो करो, है ना। फटाफट नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं।
वैसे भी तुम क्या ही डिमांड कर लोगे, तुम ऐसे देश में रह रहे हो क्या बोलो, ऐसे प्लेटफॉर्म में बोलना भी नहीं चाहिए, उचित भी नहीं है बोलना, परंतु फिर भी। और खासकर मैं तो कहूँगा लड़कियों को, अगर देखो लड़कियाँ तुम मतलब आई नो कि तुम 9th 10th में आ चुके हो, और अब ठीक है मतलब एक दोस्त होना ज़रूरी है, मतलब ये नहीं कह रहा कि होना ही चाहिए, है ना, होना ही चाहिए, बट एक मेल फ्रेंड और एक फीमेल फ्रेंड अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, इवन दे कैन बिल्ड डियर फ्यूचर टुगेदर, है ना, फॉर लॉन्ग टर्म, इन द नॉट इन द सेंस ऑफ लवर, इन द सेंस ऑफ गुड फ्रेंड, है ना। जरूरी नहीं कि दो दोस्त प्रेमिका या फिर प्रेमिका सॉरी प्रेमी प्रेमिका ही हो, ना ही दो लड़के लड़के अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं हर एक फील्ड में, आप चाहे वो एजुकेशन हो और चाहे वो आफ्टर मैरिटल, दोनों की शादी अलग हो सकती है, जरूरी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल इतनी डेवलप करनी चाहिए कि दोनों दूसरे को समझ पाए, है ना। और एक लड़के के ऊपर ये लड़के को पहले समझना चाहिए कि उस लड़की की भी कुछ अपनी बाउंड्रीज होंगी और उसकी केयर करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ ऐसे केस आए हैं मैंने देखा, क्योंकि जहाँ पे एक लड़की के लड़के दोनों दोस्त है, अच्छे खासे एग्जाम का मौसम चल रहा है तुमको पता ही है, तो लड़की उसके आती थी बस रिवाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए, और उस लड़के ने फिर क्या ही बोले, है ना। तो लड़कियां बी सेफ, तुमने किसको चुना है, तुम्हारा दोस्त जो है उससे अपनी बाउंड्रीज, ठीक है, और उससे अपनी लिमिटेशंस बता के रखना है कि भैया ये हम दोनों की बाउंड्री है, ठीक है। मजाक ठीक है, एक वक्त मस्ती मजाक चलता है, बट हद में रहना ज़रूरी है ना। और तब तक जो बहुत ज़रूरी है, तब तुम एक सर्टेन लेवल या सर्टेन एज तक नहीं पहुंच जाते, तो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, बच के रहो, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन करें, क्या यार किस टाइम पे क्या याद आ गया, ठीक है। क्वेश्चन और एक और है, थर्ड क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, सर्कल है उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है ना, 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, ओके आगे भैया। अब क्या कह रहा है, विच सबटेंड ऑन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल पे कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का, यानी तुमसे क्या पूछा है, आर्क लेंथ पूछा है। जाहिर सी बात है भैया, आर्क की लेंथ क्या लगाएंगे, आर्क की लेंथ चलो डिनोट करते हैं एल से, एल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, है ना, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, तुम कंप्लेन करो कोई मतलब नहीं है ना। इन सब चीज़ों को लेके अगर लड़की कुछ कर भी सकती है, अगर लड़का फिर जो भी है कोई पावरफुल बंदा है, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब सदन में बैठे लोग ही कह रहे हैं कि इफ यू कैन नॉट टॉलरेट द रेप देन सिट बैक एंड एंजॉय इट, तो कहाँ से चलेगा भैया, सच है जरा, शर्म की बात नहीं है। मतलब तुम एक ऐसे देश में रह रहे हो जहाँ पे तुम लड़कियों को पूछते हो माँ की तरह देवी की तरह, तुम उनके बारे में ऐसे भावनाएं रखते हो, समझने वाली बात है ना। बचपन में लोग खेला करते थे, एक खेल था वो होता ना, जब दो मतलब बचपन में मिलते हो दोस्तों के साथ बैठते हो तो एक बकवास करते थे, दूर से देखा तो वो दिखती थी, पास जाकर देखा तो क्या दिखती थी, है ना। तो अब अगर तुम सोचो कि कोई एक्स कंट्री में बैठा पर्सन अगर देखता होगा तुम्हारी कंडीशन, तुम्हारी कंडीशन या फिर तुम्हारी इंडिया कंडीशन, तो क्या सोचता होगा, दूर से देखने में तो बहुत सुंदर लगते थे, लेकिन जब पास जाके इंडियन जाके देखा तो पता चला कि कैसे लोग हैं, तो दरिंदों से भरे पड़े। तो इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन इज लुक्स लाइक दरिंदा, तुम थोड़े ढंग से रह लो यार, इंसान बन जाओ, क्योंकि तुम ही हो वर्ल्ड के फ्यूचर, इस देश के फ्यूचर है, फिर इस वर्ल्ड के फ्यूचर तुम ही हो। और मैं नहीं कह रहा तुम सब में चेंज करो, तुम अपने आप में तो पहले चेंज करो। अगर तुम चाहते हो कि तुमको देख के लोग बदले तो पहले तुम खुद को बदलो, दैट्स इट, सिंपल लॉजिक है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सराउंडिंग बदले, खुद को बोलो, सराउंडिंग अपने आप तुमको देख के फॉलो करेगी, ठीक है। क्योंकि जिन बच्चों ने नारुतो या फिर एनीमे देख रखा हो, उन्होंने वो चीज़ रिलेट करेंगे मेरी बातों से। नारुतो एक लौता सा बच्चा था, ठीक है, नारुतो एक लौता सा बच्चा था जो कि एक बहुत ही प्रोफेशनल पर्सन है, कि एक होकागे का बेटा था, होकागे यानी कि उस नेशन का एक लीडर, उसका बेटा नारुतो था, बट स्टिल पूरे वर्ल्ड ने उसको गालियाँ दी थी, स्टिल मतलब उसके नेशन में पूरे उससे दूर रहते थे,
को दुत्कारते थे, मारते पीटते थे, मतलब मारते नहीं, हरासमेंट होता है। सोशल हरासमेंट बहुत घटिया चीज होती है। एक इंसान को फिजिकली पीट लो, फर्क नहीं पड़ेगा, 2 दिन बाद 3 दिन बाद चोट रिकवर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट अगर एक बंदा सोशली हरास्ड है, मेंटली टेंस्ड है, वो बंदा समझ लो खत्म हो जाता है एकदम अंदर से खत्म। ना वो ढंग से खा पाता है, ना चैन से सो पाता है, पढ़ाई वढ़ाई तो बातें छोड़ो, उसकी मेंटल हेल्थ ही अच्छी नहीं होती। इसलिए सोशल ट्रॉमा जो है बहुत बेकार चीज़ है, और कभी इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने देना, है ना। कभी कोई ऐसी गलती मत कर बैठना कि सोशली अगर वो लीक हो, अगर बाहर आए तो तुमको मेंटल ट्रॉमा का फेस करना पड़े। ठीक है, बहुत सोच समझ कर एक स्टेप उठाना चाहिए तुम्हें। खैर आओ क्वेश्चन पे आओ। नरूटो कहानी की बात में सुनाएंगे। वैसे नरूटो देखने वाले लोग कमेंट में वैसे बता ही देंगे अब तक, है ना। थीटा/360 × 2πr, ठीक है भैया। यहाँ पे पाई क्या है पता है, ठीक है, 22/7। थीटा क्या है निकालना है, थीटा दे रखा है 60 डिग्री, तो निकालना क्या है, अच्छा रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर, निकालना क्या है हमको, एल चाहिए, है ना। तो एल क्या होता है, थीटा/360/2πr, 60/360, 60/360 इंटू 2 टाइम्स पाई कितना है 22/7, और आर कितना है 14, है ना। कुछ काटापीटी करते हैं, 2 टाइम्स, ओके, ये 60 360 1/6, है ना, 6 टाइम्स जाएगा, ठीक है। और फिर ये 2 3 6, 3 टाइम कितना है, L इक्वल्स टू 22 इंटू 2/3, क्या आएगा 44/3, 44/3, 44/3, है ना। जब डिवाइड करोगे तो L कितना आएगा, 3 4 12, नहीं सॉरी 1 टाइम करो, 3 1 3, 40 में 3 4 12, 4 पॉइंट लगा, 3 6 18, 3.67, ये चलता जाएगा ना, 14.67 सेंटीमीटर, ये तुम्हारी लेंथ ऑफ द आर्क, है ना। तो ये थे क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू फॉर्म ऑफ एन आर्क। एक वायर था 22 सेंटीमीटर लंबा, उसको बेंट किया गया आर्क बनाने के लिए। अब इसमें एक लॉजिक लगाओ, क्या आर्क बनने पे लेंथ छोटी हो जाएगी, नहीं, आर्क बनने पे भी वो लेंथ वही रहेगी। अगर स्ट्रेट लाइन में लेंथ 22 सेंटीमीटर है तो आर्क बनने पे भी लेंथ 22 सेंटीमीटर ही रहेगी, वायर की लेंथ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। आर्क ऑफ सर्कल सब्टेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और उस आर्क की वजह से एंगल कितने डिग्री का बनना है, 60 डिग्री का। आर्क को मूल्य मिलेगा 22 सेंटीमीटर, कितना है 22 सेंटीमीटर, और थीटा कितना मिलेगा 60 डिग्री, है ना। फाइंड द रेडियस, तुमको रेडियस निकालना है, इजी है, थीटा/360 इंटू 2 टाइम्स पाई आर, है ना, थीटा/360 इंटू 2 टाइम्स पाई आर, इजी है, सिंपल ही बात है यार। 22 किसके इक्वल होगा, थीटा/360, थीटा 60 डिग्री है, 60/360 इंटू 2 पाई आर, है ना, 1/6 यानी 22 इंटू 6 अपॉन में 2 टाइम्स पाई आर होगा, है ना। अब आर निकालना है, ये जाएगा 3 टाइम्स, है ना। आर इक्वल्स टू 22 अपॉन में 22/7 पाई है, अब ये 7 ऊपर जाएगा ऊपर, देखिए आर कितना है तुम्हारा 22 इंटू 7/22 कैंसल आउट, आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, है ना। बाकी तुम खुद करना, आंसर यही आएगा वैसे, ठीक है। और चले पहले टॉपिक भी, तो सेक्टर पढ़ा है, सेगमेंट की बारी है, फिर क्लॉक वाले क्वेश्चन करने हैं। क्लॉक वाले क्वेश्चन में बहुत मजा आता है। तो मेरे को बचपन याद है कि जब मम्मी टाइम पूछती थी, बेटा कितने बज रहे हैं, मम्मी एक बड़ी वाली सुई है वो 2 पे है, और एक छोटी वाली सुई है जो कि 5 पे है, और मम्मी एक पतली सुई है जो कि टिक 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 चलती जा रही है, रुकती नहीं है, वो रुकी नहीं रही है, मम्मी चलती जा रही है, बोलते थे, बताते थे टाइम पूछते मम्मी को ना, वो बचपन की बात थी। अब तो खैर ठीक है, हर बच्चे के पास स्मार्टफोन, उसको बचपन से ही स्मार्टफोन डिजिटली। अब की अपब्रिंगिंग में बच्चा वैसे डेवलप नहीं होता जैसे पहले की अपब्रिंगिंग में होता था, है ना। अब बचपन में ही बच्चे को ऐसी चीज़ें पता हो जाती हैं जो कि हमें अपने इवन क्लास 6 7 8 तक नहीं पता होती थी। तो ये हमारी ड्यूटी है ना, ये हमारी ड्यूटी है कि जो हमारी अगली जनरेशन है उसको हम क्या सिखाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो गाली सीख रहा है तो हम हार रहे हैं, है ना। अगर वो गाली देना सीख रहा है तो इसमें हमारी हार है, ना कि उस बच्चे की हार। उसकी कोई गलती नहीं थी, उसको सिखाया किसने, हमने सिखाया। अगर वो लड़कियों की इज्जत करना नहीं सीख रहा तो उसमें हमारी गलती है। और अगर लड़कियां अपनी इज्जत
खुद गंवाने पे लगी पड़ी हैं। तो इसमें लड़कियों की भी गलती है, साथ ही साथ उनकी भी गलती है जो उनको ये लोग ये चीज़ सिखा रहे हैं, इस चीज़ों के लिए अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो डोंट ब्लेम द जेंडर, ब्लेम द पर्सन। आगे क्या ही बोला जाए, जितना इन सब चीज़ों में घुसोगे उतना परेशान रहोगे। अच्छा है कट लो, लोग ये कहते हैं ना कट लो, नहीं भाई, कटना एक सोल्यूशन नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि परमानेंट सोल्यूशन को निकाला जाए, निकाल सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम लोगों को चेंज कर सकते हो। चाहे तो मैंने कहा ना, अगर तुमको चाहिए तुम लोगों को चेंज करो, तो पहले खुद को चेंज करो। इफ यू वांट टू चेंज द पीपल, then पहले फर्स्ट चेंज योरसेल्फ, देन द पीपल सराउंडिंग यू विल चेंज ऑटोमेटिकली। खैर, तो देखो सेक्टर के क्वेश्चन करने के बाद अब बारी है एक नए टॉपिक, इसका नाम है सेगमेंट। क्या नाम है? सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? व्हाट इज SEGMENT सेगमेंट? तो देख, ध्यान से देख मेरे भाई, ठीक है, लला लली बाबू लोग, बच्चा लोग, ध्यान से सुनना। ठीक है, एक सर्कल था, हाँ ये प्राणी था, बहुत बहुत खतरनाक है। अब इसने क्या किया, इसने सर्कल के सेंटर से 2 लाइन ड्रॉ की गई। ओके, 2 लाइन ड्रॉ की गई है ना, तो क्या बना? सेक्टर बना। अब पता है सेक्टर क्या कह रहा है, सॉरी ये लाइंस क्या कह रहे हैं? व्हाट इफ, ध्यान सुना, व्हाट इफ अगर हम सेंटर से ना जाओ, ना मिलके हम खुद जाके आपस में मिल जाए। व्हाट इफ अगर सेंटर से ना ड्रॉ होके, सेंटर से ये कह रहा है कि अब हम दोनों पॉइंट के बार मिलाओ। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, सर्कल बनाया, बस सेंटर से लाइन ड्रॉ की, सेंटर तो ये रहा, तो इस पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट पे हम टच कर रहे थे। ठीक है, सोचो बाय डिफॉल्ट तो होता क्या कि इस बार हमने इस दोनों पॉइंट को टच कर दिया, तो ये क्या बन गया? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या? कॉर्ड ऑफ द सर्कल, CHORD, कॉर्ड। पढ़ते कॉर्ड है, होता चौड़ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोनाउंसिएशन होती है। एच साइलेंट है यहाँ पे। कुछ लोग सोचेंगे कि जब साइलेंट ही रखना था तो डाला क्यों? पता नहीं क्यों लोग निमोनिया को पी निमोनिया लिखते हैं। इसका आंसर तुम दे सकते हो। साइकोलॉजी को पी साइकोलॉजी लिखते हैं, है ना। KNOW को नो बोलते हैं, होता है। ठीक है, अब कोई इस पे भी कोई ना मुझे रोस्ट मार दे कि इनको तो नॉलेज ही नहीं है, वो ठीक है यार, बना तो नहीं, नॉलेज नहीं है प्रिमिटिव। ठीक है, अब ध्यान सुनो, ये पार्ट जो है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। अरे सॉरी मैंने तुमको एक चीज बढ़ाई नहीं। क्या है भैया, क्या टीचर बनोगे आप, क्या बताओगे इन लोग को, तो आप खुद भूल जा रहे हो। बता देते हैं। वो तो था लेंथ ऑफ द सेक्टर। क्या था? लेंथ ऑफ द सेक्टर। लेकिन अब ये टॉपिक और बच गया है। क्या बचा है? एरिया ऑफ द सेक्टर। क्या? एरिया ऑफ सेक्टर। भैया वो क्या होता है? तो देखो, एक सेंटर से सर्कल के बाउंड्रीज पर 2 डिफरेंट लाइन ड्रॉ किए गए, तो एक नया पोर्शन रीजन निकला, इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो इस वाले पार्ट का बोलते हैं लेंथ ऑफ द सर्कल। तो ये तो सर्कमफेरेंस का एक पार्ट था, तो हमने निकाला। लेकिन अब बारी है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पिज्जा के स्लाइस का एरिया क्या है? पिज्जा का जो स्लाइस है, पिज्जा है, इसका एक स्लाइस है। ठीक है, अब इस पार्ट का लेंथ तो मैंने बता दिया कि ये लेंथ कितनी है, लेकिन अब तुमने पूछा कि भैया बताओ इसका एरिया क्या होगा, इस पिज्जा का एरिया क्या होगा, बताओ इस पिज्जा का एरिया क्या होगा। तो मैंने कहा देख, मान ले अगर ये पिज्जा का, ठीक है, इस पिज्जा का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, मान ले, और ये जो पिज्जा है ये एक एंगल बना रहा है थीटा, जो कि थीटा तुम्हारा कितना है, तुम मान ले तेरा 45 डिग्री है। ठीक है लाला, थीटा तेरा 45 डिग्री है, अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है ना, थीटा 45 डिग्री, रेडियस 7 सेंटीमीटर, थीटा 45 डिग्री, रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है, क्या होता है भैया? थीटा। फिर से एंगल जरूरी है, हाँ जरूरी है, क्योंकि हम सर्कल के किसी पार्ट का निकाल रहे हैं ना, तो कितने एंगल कितने पार्ट तक का निकाल रहे हैं वो जरूरी है। थीटा अपॉन 360, ठीक है भैया, और इनटू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता था भैया? पाई टाइम्स का आर स्क्वायर। बस इतनी नीड है, बस इतनी नीड है। हाँ, ये फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 सर्कल का एरिया। अब ध्यान सुनो, लेंथ ऑफ सेक्टर, सॉरी, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 इनटू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर, याद है? थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इनटू सर्कल का, सॉरी सर्कल का एरिया।
क्लियर? याद रखना जब भी सेगमेंट की बात है, सर्कल का ही तो पार्ट है, बस हम एंगल देख रहे हैं यहाँ पे, तो एंगल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। सर्कल का ही पार्ट है तो उतने स्पेसिफिक एंगल में कितना एरिया सर्कल कितना एरिया इस सेगमेंट ने ले रखा है, वही तो सेक्टर ने ले रखा है, वही निकाल रहे हैं। ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो पिज्जा का स्लाइस का रेडियस कितना था तेरे बाबू, 7 सेंटीमीटर है। चलो तो थीटा कितना है, 45 डिग्री, 360 22 अपॉन 7। पिज्जा का स्लाइस का रेडियस क्या है, 7 सेंटीमीटर, यानी कितना, 7 इंटू 7 अब देखो एक 7 से एक 7 कैंसल। ठीक है, 45 टू 90 और 94 36 है ना, यानी कि 45 से जाएगा कितनी बार, 8 टाइम्स में। ठीक है, ये कैसे किया तुम सोचना, मैं क्यों बताऊं, हम पे तो है ही नॉलेज, ये तो हम बताएंगे ना, तुम भी सोचो जरा, अब तो तुम भी ज़्यादा सीख लो। ठीक है, ध्यान सुनो, 15 से पहले डिवाइड करो, 15 3 45, ठीक है, 15 टू 30 प्लस और ये 4 24, 3 अपॉन 24। 3 से डिवाइड करो दोनों को, 1 अपॉन 3 से डिवाइड किया 3 को तो 1 आया, और 3 से जब 24 को डिवाइड किया क्या आया, 8 आया, है ना, तो ये आ गया 1 अपॉन 8। अभी क्या है, 2 से डिवाइड हो सकता है, पॉसिबल है, 2 से आएगा 4, ये आएगा 11। तो आंसर तुम्हारा क्या आया अभी तक एरिया का, 11 इंटू 7 यानी 77 अपॉन में 8 4। ठीक, कितना आएगा, 4 1 जार 4, 4 9 जार 36 है ना, फिर 4 2 जार 8, इसमें 0 बढ़ गया, 4 2 जार 8, 19.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। क्लियर? और क्वेश्चन करोगे, कुछ करवाऊं? ठीक है, रुक जाओ, क्वेश्चन ये देख रहे हो, ये तुम्हें लोग के लिए क्वेश्चन सेट बनाया गया है। ठीक है, अपने हाथों से। होता क्या है कि हम शार्ट क्वेश्चन रख लेते हैं, बाद में तुमको जब प्रैक्टिस करानी है तो इस पूरे क्वेश्चन को तुमसे करवाएंगे, इस पूरे पेजेस में कम से कम नहीं तो 150-200 क्वेश्चन होंगे हर सब्जेक्ट के, 150-200 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के। इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, मैथमेटिक्स भी है ना, मतलब इन 4 सब्जेक्ट के। तो फिजिक्स केमिस्ट्री भैया करवाएंगे, मैथमेटिक्स मैं करवाऊंगा, बायोलॉजी सस्पेंस है, देखा जाएगा, कोई आ रहा है। ठीक है, बायोलॉजी के लिए शायद कोई आ रहा है, शायद है, अभी तुम्हारे लिए सस्पेंस है। कौन आ रहा है नहीं बताऊंगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर कितना देखा है, डायमीटर डी। देखो एक सेमी सर्कल बनाना, पहले सेमी सर्कल क्या होता है भैया, जब एक सर्कल को एक सर्कल के 2 टुकड़े कर दो वो सेमी सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो ये सेमी सर्कल है, सेंटर चलो सेमी सर्कल, उसका डायमीटर कितना देखा है, डी देखा है। क्या पूछा है तुमसे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, है ना। अभी सेमी सर्कल का इसमें, अब तो एक बात बताओ, इस सेमी सर्कल में ध्यान सुना, इस सेमी सर्कल में तुमको 2 सेक्टर दिख रहे हैं, एक ऊपर सेक्टर है, नीचे वाला सेक्टर। और एक बात बताओ, अच्छी बात, ये दोनों सेक्टर इक्वली होंगे, क्यों? क्योंकि देखो ये कितना होगा फिर 180 डिग्री, ये कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल ये बना स्ट्रेट एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 डिग्री, यानी थीटा कितना है तुम्हारे यहाँ पे 180 डिग्री। ठीक है भैया, है ना। और क्या चाहिए हमको, रेडियस चाहिए। रेडियस कितना दे रखा है, डायमीटर अपॉन 2, रेडियस भी होता है डायमीटर अपॉन 2, है ना। और हमको क्या चाहिए, इसका लेंथ चाहिए, मतलब इसका एरिया चाहिए ऊपर का ना, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, थीटा कितना तुम्हारा है 180 डिग्री, हमको थीटा और रेडियस चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और रेडियस कितना है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का दुगुना, रेडियस का दुगुना डायमीटर होता है, डायमीटर का हाफ कितना होगा, रेडियस होगा, लेकिन डी अपॉन 2। क्लियर? एरिया ऑफ सेमी सर्कल चाहिए उनको, यानी थीटा अपॉन 360, 180 अपॉन 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस का स्क्वायर नहीं कि डायमीटर अपॉन 2। क्लियर है ना, ये इससे आएगा 2 टाइम्स, ठीक है 2 टाइम्स, और ये 11 टाइम्स, है ना। मैं इसको काम करते हैं, पाई को छोड़ देते हैं, ऐसे पाई को ऐसे रखने देते हैं, ये आएगा हमारा 2 इसको रहने देते हैं, इसको 22 रहने देते हैं, ये हटाते हैं, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आएगा लाला, सेमी सर्कल
कितना आएगा, यहाँ पे 180 खत्म पूरा, 22 अपॉन 7 को हम पाई बोल दे रहे हैं, चलो पाई टाइम्स d/2 इंटू 2 यानी कि d स्क्वायर अपॉन 8 यानी कि पाई अपॉन 8 इंटू डी का स्क्वायर। तो क्या आएगा, दे रखा है लेंथ, कुछ नहीं लेंथ दे रखा है, स्क्वायर यूनिट्स, लगाओगे स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर, पाई अपॉन 8 डी स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। क्या ऑप्शन मैच कर रहे हैं, क्या ऑप्शन मैच कर रहे हैं, हाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन में सी मैच कर रहा है ना। तो ये होते हैं, देखो नहीं कि हो रहा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर सी 1/8 पाई स्क्वायर। क्लियर, अब आगे चले और क्वेश्चन करते हैं। आओ, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, नहीं तो सेगमेंट वाले क्वेश्चन है, सेक्टर में है, सेक्टर वाले क्वेश्चन बताओ, सेक्टर वाले क्वेश्चन पूछो, सेक्टर ऑफ द क्वेश्चन पूछो, सेक्टर वाले क्वेश्चन पूछो, फाइंड द एरिया ऑफ द मैन सेगमेंट नहीं। चलो ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है तुम्हारे लिए। ये वैसे PYQ ही है, जितने तुमको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे PYQ हैं। तुम बस फॉर्मूले पता रखना चाहिए कि एरिया ऑफ द लेंथ ऑफ कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ द सेक्टर कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफेरेंस, सॉरी एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ध्यान सुनो, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, सीधे गिवन दे रहा हूँ, करो क्वेश्चन। सेंटर एंगल 90 डिग्री, थीटा कितना दे रखा है 90 डिग्री, मतलब सर्कल तो ये बनेगा 90 डिग्री। ओके समझ गया, और रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है 7 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है, और क्या पूछा है तुमसे, क्या पूछा है, फाइंड द एरिया, पहले इस वाले सेक्टर का एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो पहले, फिर ठीक है, फिर क्या करो, इसको इरेज करो, इसको इरेज करो, फिर तुम क्या करो, इस वाले सेक्टर का एरिया निकालो, इसको कंप्लीट सेक्टर का एरिया निकालो, पहले तो इसका निकालो, पहले इस वाले का, है ना। तो क्या है, ये माइनर सेक्टर है, मेजर सेक्टर है, ये छोटा वाला सेक्टर है, ये बड़ा वाला सेक्टर है ना। तो माइनर सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना होगा, थीटा अपॉन 360 यानी कि 90 अपॉन 360, ठीक है, इनटू पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है, पाई मतलब ठीक है, पाई बताऊंगा 22/7 आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर 7 इंटू 7 इंटू 22/7, 7 से 7 कैंसल, 1/4, ठीक है, फिर ये 2 और ये कितना आएगा 11, ठीक है, इसको डेसिमल ला सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आएगा 7 इंटू 11 77 अपॉन 2, है ना, 27/2 कितना आएगा 2 3 6 17 आया, 2 16 1 आया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आएगा एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। अब मुझे चाहिए क्या, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। भैया एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर क्या होगा, क्या ऐसा ही होगा, ऐसे ही होगा, बस यहाँ पे किसकी वैल्यू चेंज होगी, थीटा की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि ऑल दो रेडियस तो सेम रहेगा ना, रेडियस कहाँ से, सर्कल से निकलता है, सर्कल सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस रेडियस होती है, तो रेडियस ऑल दो सेम रहेगा, बस क्या चेंज होगा यहाँ पे, थीटा चेंज होगा। थीटा कितना होगा भैया, एक बात बता, जब ये 90 डिग्री था, है ना, तो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इस बार इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, लेकिन वो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक है, तो कितना आएगा, तो आएगा भैया कंप्लीट होता है 360 में से अगर वो 90 वाला पार्ट मैंने माइनस कर, क्या बचा मेरे पास 270 डिग्री, यानी कि इस बार थीटा मेरा क्या है, थीटा है मेरा 270 डिग्री। ओके भैया, रेडियस कितना है, सेम 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये वैसे कब पूछेंगे, 2023 का क्वेश्चन है, वो भी 3 मार्क का क्वेश्चन है, और जैसे मैं गीता पेटे का वैसे नहीं करना है, बस मैं तुमको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे किया हूँ। वेल तुमको करना होता तो तुम स्टेप बाय स्टेप करते,
पहले सेक्टर निकालते, सेक्टर बताते तुमने कौन सा सेक्टर चूज किया है, फिर उसके स्टेटमेंट लिखते हैं इन द गिवन सेक्टर ये, फिर इसके अकॉर्डिंग तूने ये फॉर्मूला लगाया, फिर ये तुम स्टेप वाइज फॉलो करते, हेंस द आंसर इज इन। और एक बात याद रखना, जब तुम्हारा आंसर आया करे ना तो हेंस द एरिया ऑफ द वन सेक्टर विल बी, शुड बी, जो भी है लिखा करो। तो लिखने से क्या होता है, इंप्रेशन बढ़ता है, जो भी कॉपी चेक करेगा वो कहेगा कि बच्चे ने लिखा अच्छा है। ठीक है, एरिया ऑफ मेयर सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360, सेम फॉर्मूला रखेंगे हम लोग, इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है मेरा भैया 270 डिग्री इस बार, 36 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7, रेडियस वाई 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 93 आर, है ना। चलो ठीक है, 7 कैंसिल, ओके बचा गया एक 7, 2 टाइम्स 11 टाइम्स। तो इसमें देखो क्या हुआ, 77 इंटू 3 अपॉन 2, 77 इंटू 3 अपॉन 2, क्या ऐसा दिख रहा है, 77 11 इंटू 7, 77 इंटू 3 अपॉन में, यही दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो 77 अपॉन 2 कितना था, 38.5, 38.5, 77 अपॉन 2, लेकिन इंटू 3 मल्टीप्लाइड में, तो इंटू 3 कितना आएगा, 3 5 15, 5 1 8 24 1 5, डेसिमल लगा के फिर 3 9 1 10 और 11, 115.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है, यानी कि ये वाला सेगमेंट कितना आया 38.5, 38.5, और ये वाला सेगमेंट कितना आया 115, सॉरी ये वाला सेक्टर कितना है 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो छोटा वाला सेक्टर था उसका एरिया कितना आया 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये तो थी सेक्टर की बात। अब बारी चलते हैं सेगमेंट पे, है ना। अब बारी चलते हैं सेगमेंट पे, सेगमेंट की बारी चले, एक बार चेक कर लो रिकॉर्ड है नहीं, यार देखो डर लगता है, हम नहीं मेहनत कर तो रहे हैं लेकिन मेहनत कई बार पानी मिल चुकी है, तो इसलिए डर लगता है रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, बस देख लो। यस, चीजें कंट्रोल में है, चलो ठीक है। अब बारी है किसकी, सेगमेंट की, सेक्टर के बाद सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होता है, इसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं ये भैया बताएंगे, तुम कहे चिंता कर रहे हो। अब कॉपी पेन निकाल के बैठा करो क्योंकि एक बार एग्जाम आ चुके हैं, समझे ला। अभी कितने लोग को वो याद होगा, एक अरावली वाला केस याद है, हाल ही में ट्रेन में बहुत चला था, क्या हुआ, हो गई शांति, कुछ पता भी है अंडमान निकोबार आइलैंड में क्या हुआ, पता करना आइलैंड पे क्या चल रहा है। ठीक है, किसकी आ रही है क्वेश्चन पेपर, सेगमेंट की, है ना। देखो जब एक सर्कल से सेंटर से हमने 2 लाइन ड्रॉ की जो कि सर्कल के बाउंड्री पे 2 डिफरेंट पॉइंट में टच कर रहा था, तो उनको मिलाने वाले जो कर्व पाथ थे उसको हम क्या बोले थे, आर्क बोले थे। ठीक है भैया, इस बार क्या हुआ ना, इन दोनों ने ये सेंटर से लाइन जो निकले थे वो बोले हड़ताल कर ली, उन्होंने कहा कि इस बार हम डायरेक्टली मिलना चाहते हैं, डायरेक्टली मिलेंगे, हम डायरेक्टली दोस्तों को मैसेज करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट था, ये वाला पॉइंट हो रहा है इस वाले से कॉन्टैक्ट बनना डायरेक्ट, क्या मान लिया, अरे ऐसे समझो ये स्कूल था है ना, ये स्कूल था जहाँ पे तुम्हारी वो आया करती थी मिलने, है ना। फिर हुआ क्या कि तुमने सोचा कि अब हम डायरेक्ट मिलना चाहते हैं, तो तुम लोगों ने एक जगह डिसाइड किया था, तुम उसके घर तुम उसके घर, है ना। ज़्यादा खुशी का, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, एग्जाम आ रहे हैं पढ़ ले, ठीक है ना। तो इस वाले पॉइंट जब आपस में मिले तो ये क्या बन गया, कॉर्ड बन गया, क्या बन गया, सर्कल का कॉर्ड बन गया। तुमने क्लास 9th में क्लास 8th में पढ़ा होगा कॉर्ड होता क्या। अदर लाइंस विच आर फॉर्म बाय, ठीक है, सर्कल की बाउंड्री पे जब 2 लाइंस, एक ऐसी लाइन बनती है जो कि सर्कल की बाउंड्री पे 2 पॉइंट को मिलाते हैं आपस में, जो कि बस डायमीटर ना हो, क्योंकि डायमीटर जो है लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, डायमीटर जो है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, ठीक है। तो ऐसी लाइंस जो कि सर्कल की बाउंड्री पे 2 पॉइंट से बनती हो उन्हें बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो अब ये कॉर्ड क्या हुआ, ये कॉर्ड बना, ये कॉर्ड में देखो तुमको दिख रहा होगा 2 एरिया, एक ये वाला एरिया,
ठीक है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, है ना, एक तुम दोनों की दुनिया और एक बाहरी दुनिया। मारेंगे झापड़ पड़, ठीक है सर आप ही नहीं नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो एक तुम दोनों की दुनिया और एक बाहरी दुनिया, ठीक है। तो इस वक्त तुम्हारी दुनिया को क्या बोलेंगे हम, माइनर सेगमेंट, क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। और तुम्हारे बाहर की दुनिया जो कि इल्यूजन, ये इल्यूजन से भरा पड़ा है, तुम्हारी अभी इल्यूजन से भरी पड़ी है। रियलिटी वाली दुनिया क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, है ना। पता है जब एक लड़का और एक लड़की, मतलब स्टार्टिंग में जब दोनों आपके पास आते तो उनमें पढ़ा वो होता है, एडिक्शन होता है कि यार हमारी से वाइब मैच कर रही है, ये अच्छी दोस्त बन सकती है हमारी, ठीक है। बाद में इसको मेला फुसला के नहीं करना कभी ऐसा, ठीक है। इफ समवन ट्रस्ट ऑन यू डोंट ब्रेक देयर ट्रस्ट, है ना, ठीक है। तो किसी का भरोसा मत तोड़ना। तो मैंने ऐसा अपनी आंखों से देखा है नेचुरली होते हुए सामने से। तो मैं तुमको कह रहा हूँ, तुम जिस उम्र में हो उस उम्र में खुद को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। मुझे पता है तुम्हारे हार्मोन्स भी एकदम पीक पर हैं, स्टिल कंट्रोल करो। श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रास्ता स्वांग निराले, है ना। तुमसे मन से बड़ा कोई बहरूपी नहीं है, तुमको हर समय एक अलग अलग स्वांग, एक अलग अलग इल्यूजन में डालेगा। यार ऐसा होता तो कैसा होता, कल को वो तेरे साथ बैठते कैसा होता, तुम दोनों एक टिफिन खाते कैसा होता, है ना, तुम दोनों एक साथ घूमने जाते कैसा होता, ठीक है। और कभी मन के बहकावे में मत आना, कभी भी नहीं आना, ठीक है, कभी भी नहीं आना। वही कहावत है, मन के बहकावे में न आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। हाँ, कभी अपने मन के कंट्रोल मत आना, तुम अपने मन को कोशिश करो कितना कंट्रोल कर सको। सबसे जरूरी बात, अपने लस्ट को कंट्रोल करो, अपने टंग को कंट्रोल करो, ठीक है। क्या बोलना है, लस्ट, तुम्हारे मन में जो वासना ख्याल आता है उनको खत्म करो। और थर्ड थिंग, अपने कानों को कंट्रोल में करो, है ना। नेचुरल गॉड गिफ्टेड है, लेकिन तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुम क्या सुनना चाह रहे हो। आंखों कंट्रोल करो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड तुम क्या देखना चाह रहे हो, है वो समझ में। अपने को तुम तभी कंट्रोल कर पाओगे जब इन सभी चीजों को तुम खुद कंट्रोल रखोगे। क्या सुनना है तुम सोचो, क्या देखना है तुम सोचो, तुम डिसाइड करो। मन डिसाइड नहीं करेगा, आज नहीं पढ़ना है, मन नहीं करा है, पढ़ूंगा फिर भी, तुम डिसाइड करो, ठीक है, तुम डिसाइड करो। पता है हमारे कंट्री में लोग बीमार अपनी हेल्थ से नहीं है। तुम्हें सबसे बड़ी बीमारी क्या है, सबसे बड़ी बीमारी क्या है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अकॉर्डिंग? कैंसर, HIV, ये नहीं, सबसे बड़ी बीमारी है आलस। क्या है, आलस। सबसे बड़ी बीमारी है खुद को कोसना, खुद को अंडर एस्टिमेट करना। तुम कह लोगों काम कर रहे हो, लोगों का तुमको अंडर एस्टिमेट करना, फिर हमें सुना तुम खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है निकालो बाहर ना, दिखाओ दुनिया को कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आई हैव द कैपेबिलिटी टू डू दैट, शो इट टू द वर्ल्ड। शो ऑफ के लिए नहीं, ये बताने के लिए कि तुम्हारी, ठीक है, तुम्हारी लिमिट क्या है। दो फायदे हैं इसके, तुम सोचो कि नजर लगेगा घंटा, 4 लोग तुमको देखना भी पता नहीं चाहेंगे नहीं, until you decide to show them। तुम ही डिसाइड करोगे ना कि लोगों को क्या दिखाना है, तुमने नेचुरल टाइम को दिखाओ, बाहर लाओ। तो उसमें लोग या तो 2 चीजें होंगी, या तो तुमको लोग प्रोवोक करेंगे या तो अप्रिशिएट करेंगे। प्रोवोक कर रहे हैं थैंक यू बोलना, अप्रिशिएट कर रहे हैं फिर भी थैंक यू बोलना, मुंह नीचे रखना, अपना काम करना। 10th में आ चुके हो, खा के पड़े मत रहना, स्पोर्ट्स एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहो। डजंट मैटर तुम लड़के हो या लड़का हो, कहीं भी हो, लड़की हो फिर भी तुम फिजिकल एक्टिविटी करो, क्योंकि यही वो टाइम है जब तुम्हारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंज आएंगे, ठीक है। अब तुम एक लेडी, एक गर्ल से एक लेडी या फिर एक वुमेन की तरफ जा रहे हो,
तुम्हारे पीरियड्स में चेंज आएंगे, तुम्हारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आएंगे, ठीक है, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। तुम्हारे मसल्स को बहुत एक्टिव, बहुत वर्क करना पड़ता है इन सब चीज़ों में। तुम खुद को तो स्ट्रांग बनाओ। अगर तुम खुद हेल्दी रहोगे ना, लोग कहते हैं ना, अरे मतलब मेरी एक बहन है, पीरियड के टाइम पे उसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता, और ये बोलने इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि ऐसा मैंने डेवलप कर रखा है कि वो मुझसे शेयर कर लेती है चीज़ें, भैया ये चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने उनसे सीधे कहा है, देख थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहे। और इसलिए मैं आपसे भी कह रहा हूँ, अगर तुम लोग के, मैं छोटा बड़ा भाई हूँ, तुम लोग मेरे लिए छोटे भाई बहन जैसे ही हो, फिजिकली एक्टिव हो जाओ, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, क्योंकि ये आलस तुमको मार देगा। फायदा क्या है, कभी भी तुम कोई काम करने से पहले सोचोगे नहीं। फिजिकली अगर एक्टिव हो, है ना, तो कितना भी बड़ा काम हो, टास्क हो, तुम कर लोगे, कहोगे यार चल करते हैं। सोचोगे नहीं, प्रोवोक नहीं करोगे, टालोगे नहीं, यार बाद में करूँगा, नहीं आज करूँगा। तो ये फिजिकली एक्टिव होने का पहला बेनिफिट है। दूसरा, तुम्हारी बॉडी बनेगी। तीसरा, तुमको नींद बहुत अच्छी आएगी। सोच लो तुम, देखो माइंड अगर परेशान डिस्टर्ब है तो नींद नहीं आती है, माइंड थका हुआ है तो नींद आती है, पढ़ते समय नींद आती है क्योंकि माइंड थक रहा है। लेकिन अगर बॉडी थका हुआ है तो बहुत अच्छी नींद आती है, और जब उठते हो तो बहुत रिफ्रेश फील कर पाते हो। तो अगर तुम मेंटली भी अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, किताबें तो तुम पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो अपने आप को, फिजिकली भी ग्रो करो, जरूरी है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग बसता है ना। तो अब सेगमेंट की कहावत ये थी कि ये वाला जो पार्ट है ऊपर का, उसको बोलते हैं हम मेजर सेगमेंट, और जो नीचे वाला पार्ट उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, क्योंकि वो कम एरिया स्वेप कर रहा है, वो कम एरिया लेके बैठा है, ठीक है, उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। 1 मिनट में आया। अब आ रही है किसकी, फॉर्मूला लिखने की। अब देखो जाहिर सी बात है, अब ये सर्कल था, ओके भैया, ये हमारा स्कूल था, ये सेंटर था मेरी क्लास जहां पे वो बैठा करती थी। तो फिर हम दोनों आंखों से पढ़, ठीक है। तो देखो अब क्या हुआ, इस सेंटर से ये पहले क्या बना है तुम्हारा, एक सेक्टर, ध्यान से को, ये बना क्या, सेक्टर। फिर जब तुमने इन दोनों पॉइंट को टच कर दिया तो क्या बना, सेगमेंट। ध्यान सुनो, सर्कल से ये वाला पूरा पोर्शन बना क्या, सेक्टर, ये वाला पूरा पोर्शन क्या बना, सेक्टर। लेकिन जब तुमने इन दोनों पॉइंट को टच किया तो नीचे वाला क्या बन गया तुम्हारा, एक सेगमेंट, और ऊपर का क्या बन गया, ट्राइएंगल। क्या बन गया, ट्राइएंगल। क्लियर है, क्या बन गया, ट्राइएंगल, है ना। अब क्या बारी है, एरिया ऑफ द सेगमेंट। किसकी बारी है, एरिया ऑफ द सेगमेंट की, ठीक है। ठीक है, तो अब किसकी बारी है, अब किसकी बारी है, एरिया ऑफ द सेगमेंट की। भैया फॉर्मूला क्या होगा, कोई नया फॉर्मूला होगा, नहीं। देखो फॉर्मूले तो है, बट मेरी सजेशन तुमको यही रहेगी कि फॉर्मूले से मत करो, फॉर्मूले से मत करो, इसको लॉजिक से करो। लॉजिक क्या है भैया, बस हमने अभी तक क्या क्या पढ़ रखा है, भैया भैया पढ़ रखा है हमने लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल और एरिया ऑफ द सेक्टर, हमने ये दो चीज पढ़ रखी है। अब इनका यूज यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबल है, हो सकता है। देखो क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, देखो क्या तुम इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो, इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो, हाँ भैया, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर, हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देना, इस सेक्टर के एरिया को माइनस करना है, किसके एरिया से, एरिया ऑफ ट्राइंगल। भैया ये क्या बात हुई, ये क्या लॉजिक है, क्या आंसर है। देखो एक बात बताओ मुझे अल्लाह, कि ये जो सेक्टर है, एक बार देखना, तो सर्कल के सेंटर से तुमने 2 लाइन ड्रॉ की और इस वाले कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क को तुमने मिलाया तो सेक्टर बन गया। इस सेक्टर का जो एरिया होगा यह कंप्लीट फिगर होगा, या
इस सेक्टर का जो एरिया होगा वो ये पूरा कंप्लीट स्पेस होगा। अब इस कंप्लीट स्पेस में से अगर तुम ये वाला स्पेस माइनस कर देते हो, इस ट्रायंगल ने कितना स्पेस ले रखा है इसका एरिया माइनस कर देती हो, तो तुम्हारे पास ये वाला एरिया बचता है, और यही तो है मेरा एरिया ऑफ द सेगमेंट। समझ में? फिर सुनो, सर्कल के सेंटर से दो लाइन जब ड्रॉ की है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क को मिला के बनता है एक सेक्टर, यानी कि इस सेक्टर का हमने एरिया निकाला। फिर हमने क्या किया, जब हमने इस सेक्टर के एरिया में से इस वाले ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया, तो यानी कि इतना एरिया माइनस हो गया, यानी कि ये पूरा स्पेस गायब। अब क्या बचा, ये वाला स्पेस, और यही तुम्हारा सेगमेंट है। पॉसिबल है? पॉसिबल है? कैसे होगा? क्वेश्चन को हुआ होगा तो समझ में आएगा। करे क्वेश्चन? ठीक है, तो देखो ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता था? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये होता था ना। अब इसको करके देखते हैं ना, करना भी तो है। अब देखो, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। इफ द रेडियस, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है भैया, आर 14 सेंटीमीटर, एंड द सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री। सर्कल बनाओ, सेंटर, ये रहा सेक्टर, ये रहा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ये एंगल 90 डिग्री, और ये साइड कितनी है, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, ये 14 तो ये भी 14 सेंटीमीटर, ओके है ना, 14 सेंटीमीटर है ना। थीटा कितना है 90 डिग्री, ठीक है। पहले एरिया ऑफ सेगमेंट नाम दे दिया ए ओ पी बी, ठीक है, ये एक पॉइंट है। एरिया ऑफ सेगमेंट ए ओ पी बी है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट ए ओ पी बी क्या होगा, क्या होगा, सेगमेंट सेक्टर, ओ मैंने क्या लिखा, सेक्टर, सेक्टर का एरिया क्या होगा, थीटा 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू आई 22/7 इंटू आर 14 का स्क्वायर इंटू 14, ये बताता है। यानी कि आएगा 1/4, 7 2 4 है ना, 2 2 आर, ठीक है, और ये 11 टाइम। क्या है आंसर, कितना आएगा 11 इंटू 14, 14 14 14 14 प्लस 1 15 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये तो है तुम्हारा सेक्टर का एरिया, इसका एरिया सेक्टर का एरिया। लेकिन हमको क्या चाहिए, सेगमेंट का एरिया। क्या चाहिए, सेगमेंट का एरिया। सेगमेंट का एरिया निकालने में वो क्या किसी तुमको ये मिलेगा, तुमको जो ये चाहिए है ना, वही चाहिए तुमको। अब ये निकालना है भैया, ये कैसे निकलेगा, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल में ही राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने तुमको बताया था, ठीक है। थीटा 90 डिग्री है तो यानी कि उसमें परपेंडिकुलर बेस होता है, यानी कि वहां तुम लगा सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लगाओगे, यहाँ पे लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम कौन सा लगाओगे, थीटा तुमको 90 दे रखा है तो थीटा 90 डिग्री, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाओगे हाफ बेस इंटू हाइट। थीटा अगर 60 डिग्री है तो बनेगा इक्वल ट्रायंगल। कैसे बनेगा, सोचो, ये एक ट्रायंगल है, पर ये एक सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये 60 डिग्री अकेला है तो इन दोनों एंगल सब कितना होना चाहिए 120, तो मुझे पता है ये दोनों एंगल इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होता है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे, ट्रायंगल सेक्टर में पढ़ा रखा है ना। थीटा की अगर 60 डिग्री है तो तुम क्या लगाओगे, तो तुम इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, भैया कैसे निकालेंगे, 60 डिग्री है तो निकालो, इक्वल ट्रायंगल है, इक्वल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, √3/4 इंटू साइड का, और अगर थीटा अगर 120 डिग्री है, यही 3 केस देता है तुमको, थीटा अगर 120 डिग्री है तो कैसे करोगे, तो जो अगर ये 120 डिग्री है तो काम करो, एक बाइसेक्टर बनाओ, ध्यान सुनो, ये 120 डिग्री था, ठीक है। अब क्या करो, तुमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया एक,
जो कि इस एंगल का बाइसेक्टर है, इस लाइन का बाइसेक्टर है और इस लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है ना, यानी कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये एंगल इसके इक्वल आएगा, ये लेंथ इसके इक्वल आएगी और ये लाइन दोनों में कॉमन रहेगी। एक बात बताओ, क्या तुम अगर तुम ये 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा ये वाला एंगल, अगर तुम cos 60 रखते हो, cos 60 ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है तुमको, अगर तुम cos 60 निकालते हो, cos 60 से cos 60 क्या होता है भैया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस कौन है इसके लिए, इस एंगल अकॉर्डिंग बेस होगा ये वाली लाइन, नेमिंग कर दूं ए बी सी और ये, तो ए वाली लाइन इसके अकॉर्डिंग बेस होगा और हाइपोटेनस कौन होगा, ए सी होगा। ठीक है, cos 60 निकालोगे तो तुमको ए सी और इसका यूज करके तुमको ए मिल जाएगा। फिर sin 60 जब निकालोगे तो ओ सी और ए सी का रेशियो निकालोगे, रेशियो के अगर यूज करोगे तो ओ सी तुमको मिल जाएगा। अब तुमको ए मिल गया, ओ सी मिल गया, क्या तुम हाफ बेस इंटू हाइट लगा के इस वाले ट्रायंगल के एरिया नहीं निकाल सकते? अगर इसका एरिया निकाल लिए तो इसका ट्वाइस करके क्या तुम ये कंप्लीट ट्रायंगल के एरिया नहीं निकाल सकते? जब ये निकल गया तो सेगमेंट तो आराम से निकाल लोगे, है ना, जब ये निकाल तो सेगमेंट आराम से निकाल लोगे, है ना। तो अब बात है क्वेश्चन करने की, ठीक है, अब बात है क्वेश्चन करने की। अब देखो सेक्टर मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ए ओ, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैंने कहा था परपेंडिकुलर भी होगा बेस भी होगा। अब इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा, 14 सेंटीमीटर, बेस कौन होगा 14 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि राइट एंगल यही बन रहा है, यही बन रहा है, तो परपेंडिकुलर कौन होगा 14, बेस क्या होगा 14। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 14 इंटू 14, यानी कि 7 टाइम 14 7 जार 84, 84 होगा पक्का, पक्का 84 होगा, 98 होगा, है ना, 98 या 88, 98 होगा, ठीक है, 98, 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो, अब ये कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना है 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इधर जब मैं इसको माइनस करूंगा, यानी कि जब मैं इस कंप्लीट में से इसको माइनस करूंगा तो क्या मेरे पास ये बचेगा, यही होता था मेरा सेगमेंट का एरिया, यानी कि क्या आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। इसको नोट कर लिया, फिर करो, कर दो, नहीं किया तो भी कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो। क्या आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर 154 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 98, कितना आएगा 54 माइनस 98 यानी कि कितना है 56 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया इस वाले पार्ट का पोर्शन का एरिया, इसका एरिया। मुझे क्या पूछा है, फाइंड द आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट लेकिन तुमसे पूछा है इस वाले कंप्लीट पार्ट का एरिया क्या होगा, मुझे ये पूछा है, क्या पूछा है, इस वाले कंप्लीट पार्ट का एरिया क्या होगा, कैसे निकालोगे। देखो क्या ये एक, अगर इस वाले सेक्टर के एरिया को, सेगमेंट के एरिया को और इस वाले सेगमेंट के एरिया को अगर तुम मिला दो, ऐड कर दो, एक कंप्लीट सर्कल का एरिया बन जाएगा, पॉसिबल है, बनता है, पॉसिबल बनेगा, जरूर बनेगा, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही बन जाएगा। अच्छा अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, हम क्या करते हैं इस कंप्लीट सर्कल का एरिया निकालते हैं, क्या होगा भैया पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 14 सेंटीमीटर, पाई 22.7 यानी कि 42.7 इंटू 14 इंटू 14, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, यानी 28 इंटू 22 यानी 28 इंटू 28 टू 2 56, 56 प्लस यानी 615, 616 है ना, क्या आएगा 616, ठीक है, कितना आएगा 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। निकालना क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, वो कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सर्कल, जब भी तुमसे पूछे
माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना 22/7, आर का स्क्वायर 196, 22/72 196, 7 × 196 माइनस करना है 56 से, ये कितना आएगा 616, ठीक है, -56 कितना बचेगा, हो जरा कितना बचेगा 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा कंप्लीट एरिया ऑफ, सॉरी ये आएगा मेजर सेगमेंट का एरिया, है ना। ये तो पहला क्वेश्चन था भैया, ठीक है। तुम इसको रिपीट करना, एक बार ट्राई करना, जब एकदम नहीं समझ में आए फिर जाओ, फिर से रिपीट करो वीडियो को, है ना। अब चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। सॉरी आई एम सॉरी, पता नहीं तुमको आवाज़ आ रही होगी नहीं, बट मैं फिर से चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने माइक का रिमूव कर दिया, मुझे याद भी नहीं अच्छे से, ठीक है। तो देखो पहले हुआ क्या कि हमको चाहिए था इस सेगमेंट का एरिया, है ना। तो हमने क्या किया, पहले सेक्टर का एरिया निकाला, सेक्टर का एरिया निकाला तो क्या आया, सेक्टर का एरिया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। फिर मैंने निकाला ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया निकाला जब मैंने, तो क्या आया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 40 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर भी यही बना, 90 डिग्री यही बना। 90 डिग्री कब बनता है, जब एक लाइन दो लाइन के परपेंडिकुलर, तब 90 डिग्री पॉसिबल है। अब क्या करें भैया, अब देखो हाफ बेस इंटू हाइट से रख के हमने ये एरिया निकाला, कितना 98 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब क्या करना था भैया, सर्कल का एरिया आ गया, सॉरी ट्रायंगल का एरिया आ गया, सेक्टर का एरिया आ गया। तो अब करना क्या है, बस कुछ करना नहीं है, इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना था। तो वही हमने यहाँ पे किया, है ना। सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट किया, तो आया है मेरे पास क्या, माइनर सेगमेंट का एरिया। लेकिन अब पूछा क्या है कि भैया मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस सर्कल के, है ना, इस सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेगमेंट के एरिया को सब्सट्रैक्ट कर दिया, इस सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेगमेंट के एरिया को सब्सट्रैक्ट कर दिया। और क्या किया, सर्कल का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, और इस सेगमेंट का एरिया क्या है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें जब इसमें से इसमें इसको माइनस करके क्या बचा, ये बचा, ये तो मेरा मेजर सेगमेंट था, क्या था, ये तो मेरा मेजर सेगमेंट था। और आया भाई एरिया मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इसको भी रेस करो। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम तक अब तक तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिए होगे। क्या आएगा एरिया ऑफ सेक्टर, पहले फिगर बनाओ, सर्कल यहाँ से निकला, दो लाइंस, ये बनाया सेक्टर, है ना, ये पी ए बी सी, है ना, एरिया सेक्टर ए बी पी सी। ट्रायंगल इस बार क्या बन रहा है, ये वाला, और ये कितना है 120 डिग्री, ए बी पी सी। क्या आएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है 120, 360 22/7, यही है। फिर क्या है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर, सॉरी रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर, यानी 14 × 14 कितना आएगा 3 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स, तो ये आएगा 616/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा 616/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। डेसिमल में ला चाहे तो ला सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन में अभी भी सॉल्व करके भी फर्दर सॉल्व करना है। फिर क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी नहीं, हाँ ए बी सी, चलो
ये निकालना है हमको। अब देखो एबीसी को अगर एबीसी को तुम ध्यान से देखो क्या वो कुछ ऐसा दिख रहा है तुमको, ये कितना है 120 डिग्री, तुमको पता था। अब कहानी इसलिए शुरू होती है, ठीक है। कुछ चेंजेस करते हैं, क्या करते हैं, पहले लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं सच दैट एक एपी लाइन बनाऊंगा जो कि परपेंडिकुलर होगा बीसी के, है ना, और बीसी का मीडियन बनेगा, ठीक है। बीसी का मीडियन बनेगा, परपेंडिकुलर होगा बीसी के भी और बीसी का मीडियन भी बनेगा, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये साइड तो इसके इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस है, चलो ठीक है। और ये 90 डिग्री बनेगा, हाँ। तो ये एंगल भी इक्वल होगा क्योंकि ये बाइसेक्टर भी है, इस एंगल का बाइसेक्टर भी है, तो ये कितना है 60 डिग्री। अब देखो तुमको एक राइट एंगल मिल रहा है और राइट एंगल तुमने वो भी क्वेश्चन किया था, तुमने क्या किया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट तुमने किया था। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगाने तुमको क्या चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए और ये वाली लेंथ चाहिए, जो कि तुम्हारे पास दोनों नहीं है। कैसे निकालोगे, तुम्हारे पास एंगल है, तुम्हारे पास हाइपोटेनस की लेंथ है, एंगल है, हाइपोटेनस की लेंथ है, कितना है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है रेडियस है। तुम्हारे पास एंगल है, रेडियस है, एंगल रेडियस है, तुम ट्रिग्नोमेट्री में खेल सकते हो। अगर तुम cos 60 रखते हो, cos 60 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इस एंगल अकॉर्डिंग बेस कौन होगा, एपी, हाइपोटेनस कौन होगा, एसी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos 60 की वैल्यू रखो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉल्व करो, तो तुमको वहां से मिल जाएगा ये, क्या मिलेगा, एपी, एपी तुमको मिलेगा, क्या मिलेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि cos 60 कितना होगा, सोचो जरा, cos 60 कितना होगा, 1/2 इंटू बेस अपॉन इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 14, यानी कि एपी कितना है, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, तो अच्छा करके निकाल के बताता हूँ, ठीक, बाकी तुम करोगे। cos 60 डिग्री है ना, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एपीसी में, इन ट्रायंगल एपीसी cos 60 डिग्री कितना होगा, एपी यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, एसी, ठीक है। cos 60 क्या चाहिए, cos 60 कितना होता है 1/2, एपी कितना है पता नहीं, वो निकालना है, एसी क्या है 14, तो एपी क्या आएगा 14/7 सेंटीमीटर, पहला आ गया। अब cos 60 अगर लगाओ तुम, सॉरी sin 60, इस बार क्या लगाओ, sin 60 डिग्री, है ना, तो क्या आएगा, sin 60 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इस एंगल अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा, पीसी होगा, पीसी अपॉन हाइपोटेनस कौन होगा, वही फिर से एसी, sin 60 कितना होता है √3/2, ये होता था √3/2, पीसी कितना है पता नहीं, फाइंड करना है, और एसी क्या है, एसी क्या है 14, है ना, 7 टाइम्स, यानी कि पीसी क्या आएगा तुम्हारा 7√3 सेंटीमीटर। तुमको एसी मैंने दे दिया, सॉरी एपी दे दिया, पीसी दे दिया। अब क्या तुम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के इस वाले का एरिया निकाल सकते हो, ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। अगर तुमने इस ट्रायंगल का एरिया, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, इस एक ट्रायंगल का, है ना, तो अगर तुम उसका ट्वाइस करो तो क्या ये कंप्लीट ट्रायंगल बन जाएगा, जो भी ये ट्रायंगल कंप्लीट आएगा। मैं चलो ट्रायंगल तुमको एरिया निकालता हूँ, एरिया, अरे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल होगा 2 टाइम्स किसके, ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल के एरिया के, एपीसी के, 2 इंटू एपीसी में क्या यूज करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2, बेस क्या होगा, बेस कौन होगा, पीसी, पीसी की लेंथ क्या है 7√3, हाइट क्या है एपी क्या है 7 सेंटीमीटर, है ना, क्या आएगा 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस ट्रायंगल का एरिया आ गया, और ये रहा तुम्हारा सेक्टर का एरिया। देखो सेक्टर का एरिया दे रखा है, ट्रायंगल का एरिया तुमको मिल चुका है एरिया, ठीक है। सेक्टर का तुमने यहाँ निकाला, है ना, और ट्रायंगल का एरिया तुमको मिल चुका है। अब तुम सब्ट्रैक्ट करके इस वाले सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हो, इसका एरिया तुमको निकालना है, तो क्या करना है, बस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स इट, है ना। बाकी अब तुम्हारे लिए होमवर्क है ये चीज़ें। अब चलते हैं एक लास्ट टॉपिक, सर्कल के रिलेटेड एरिया वाले में एक लास्ट टॉपिक क्या है, टाइम वाला, क्लॉक वाली, ठीक है। अब तो डिजिटल वॉच आ गई है, पहले क्या था ना, पहले एनालॉग वॉच थी। मैं अगेन चेक करूँ रिकॉर्ड हो रही है क्योंकि मेरे सारे में पानी में जा चुकी है ऑलरेडी एक बार। और क्या करते हैं,
रिकॉर्डिंग पढ़ाना है, सारी मेहनत पानी चली जाती है। You have to check everything before going, but still पिक्चर अभी मेरी बाकी है ना। क्लॉक वाले पाते हैं, देखो होता क्या है, तुमने क्लॉक देखा होगा, ऐसा दिखता है, सर्कुलर होता है, हाँ भैया होता है। यहाँ पे 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, अरे 11। तो देखो यहाँ पे है ना, एक और बना देता, चलो ठीक है, फिर से वही कहानी है, मैं बस डिनोट करना तुमको, बाकी तुम समझ जाना। 12, 9, 6, 3, ठीक है। टाइम वाली कहानी तुमको याद बताई थी मैंने थोड़ी देर पहले, बचपन तुम कैसे बताते मम्मी को टाइम, कि मम्मी एक छोटी वाली सुई है जो कि रुकी हुई है इस पे 5 पे है, और एक बड़ी वाली सुई है जो कि 2 पे है, और एक सुई है मम्मी पतली सी, वो रुकी नहीं रही है, वो चलते जा रही है, चलते जा रही है। तुमने ये बात बताई, ऐसा कभी टाइम बताया अपने घर वालों को अपने चाइल्डहुड में, फिर कभी किसी बच्चे को मुझे सुना, इतना प्यारा लगता है। तो तुम इनोसेंट ही बहुत अच्छे थे, है ना, और आज भी तुम बहुत इनोसेंट हो, मैं नहीं कह रहा कि तुम मैच्योर हो गए हो। इनफैक्ट बच्चे को कभी मैच्योर होना ही नहीं चाहिए, एट सर्टेन लेवल मैच्योर उसको होना चाहिए, लेकिन हर सिचुएशन में नहीं। उसको अपने अंदर के बचपन को हमेशा बचा के रखना चाहिए। द चाइल्ड वो इज इनसाइड यू, ठीक है, उसको भी चाहिए रहता है, वो भी अप्रिशिएशन मांगता है, वो भी प्यार मांगता है ना। और इस दुनिया में कहाँ से मिले साहब यार, अनकंडीशनल ना ही कर दी थी, लेकिन एक टाइम ऐसा भी लगता है कि हमें फैमिली से दूर हो जाए, अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसे कभी करना मत, है ना, कि तुम्हारी फैमिली की वो है जो तुमको चाहेगी, अनकंडीशनली चाहेगी। जब तुम दूर जाओगे तभी तुमको बुलाएगी, आजा लल्ला, तो कभी फैमिली से दूर मत होना, सॉरी, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे वो बहुत जल्दी खत्म करना है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लेंदी हो चुका है, अब तुम टाइम काफ़ी लग चुका है ना। मैंने कब रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, 12 बजे, ठीक है, मैंने रात के 12 बजे रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, सुबह के 6 बज चुके हैं, 6 घंटे, ठीक है, सुबह के 6 बज चुके हैं, 6 घंटे, मेरा टाइम कितना लगा, 6 घंटे का मेरा, ठीक है, कितना टाइम लगा, 6 घंटे का, लेकिन कंटेंट कितने घंटे का मिला मुझे पता है, तुम खुद देखना इस वीडियो ड्यूरेशन क्या है। हालत खराब हो जाती कभी कभी, बट स्टिल इट्स ओके। रात के 12 बजे सुबह के 6 बज गए, कोई बात नहीं, इट विल बी वर्थ इट, है ना, एट द एंड। कि जिस चीज़ कि हम तो वही मूवी देखे हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या, तो जब प्यार ही किया है इनसे आपसे, तो मेहनत से डरना क्या, मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे 6 घंटे की हो, चाहे 60 घंटे की हो, मेहनत तो मेहनत है। पता है एक बच्चे को उसके एजुकेशन में सिर्फ पैसा ही एक रोल नहीं होता, उसके फादर, उसके सराउंडिंग, उसके अपब्रिंगिंग, उसके टीचर्स, सबका रोल होता है। इवन एक बच्चा बड़ा होकर कैसा बनेगा वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ रह रहा है, किनके साथ रह रहा है, उसका उठना बैठना किनके साथ है, उसके दोस्त कौन है, उसको वो किससे सीख रहा है, किसको अपना आइडल मान के बैठा है, सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारे सर्कल, फ्रेंड सर्कल के ऊपर, है ना। और हम बड़े आसानी से कह दे सकते हैं कि कह देते हैं कि मतलब समाज कहता है कि दोस्ती कुछ नहीं सिखाती, दोस्ती बहुत कुछ सिखाती है। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा दोस्त हो तुम उसे हर पल कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। कहीं मिलवाऊंगा मैं अभी तुमको अपने दोस्तों से चैनल पे, किस्मत अच्छी रही तो चैनल पे या फिर इंस्टा पे, कुछ है हीरे हमारे पास भी है कुछ याद आती है काफ़ी उनकी, बट इट्स ओके। एक टाइम था कि हम लोग एक साथ खाते थे, आज एक टाइम है कि हम लोग बात की है, ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नहीं समझते हैं। देखो मिनट हैंड को लेते हैं। मिनट हैंड ने क्या किया,
कि भैया 12 तो बज गए, आवर एंड को छोड़ दो, आवर एंड चलो यहाँ पे है ना, आवर एंड यहाँ पे है, 12 बजे, 12 बजे मिनट एंड भी कहाँ थी, यहाँ पे थी, ठीक है। 12 बजे आवर एंड भी यहीं पे थी, मिनट एंड भी यहीं पे थी, लेकिन 12 बजे के 20 मिनट बाद, यानी कि 12:20 पे क्या होता है, 12:20 पे आवर एंड तो 12 पे ही रहता है अभी तक, थोड़ा सा मूव करो स्लाइटली, लेकिन मिनट एंड कहाँ जाती है, यहाँ आ जाती है 4 के, 5 के पास कहाँ जा रहे हो बे तुम, तुमको 4 के पास जाना है, ये आ गई 4 के पास, किसके पास, ये 4 और यहाँ पे ये 5, 4 के पास है ना। तो तुमको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, है ना, तुमको कुछ दिख रहा है यहाँ पे कुछ एंगल वैंगल वाला सीन हो रहेगा, एंगल वैंगल वाला सीन हो रहेगा, है ना, एंगल वैंगल वाला सीन हो रहेगा। चलो मैं इसको मीट कर दिया पूरा, मैंने मीट कर दिया पूरा, और इनने भी मैंने मीट कर दिया, आगे ठीक है, ये आ गई यहाँ पे। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, ध्यान सुनना, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 12 बजे से लेके 12:20 तक मिनट हैंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तुम कैसे बताओगे, भैया मुझे यहाँ पे थीटा भी चाहिए रहेगा फिर तो मान लो मैंने तुम एंड जो है, जो मिनट एंड है उसकी डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, रेडियस तो मुझे मिल गया, यानी कि मिनट हैंड पहले यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये डिस्टेंस, सॉरी उसने ये डिस्टेंस कवर की है ना। तो अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे ये थीटा भी चाहिए, वो कैसे निकलेगा, तो बात बताओ, एक सर्कल इसने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, ध्यान सुनना, एक क्लॉक की आवर एंड ने यहाँ से स्टार्ट किया, और वो पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाए, रिवोल्यूशन लगाया उसने, क्या किया है, कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाया, क्या किया, कंप्लीट रिवोल्यूशन या रोटेशन, रोटेशन रिवोल्यूशन, सोचो रोटेशन होगा, रिवोल्यूशन नहीं होगा, उसने क्या किया, कंप्लीट रिवोल्यूशन किया, यानी कि उसने जहाँ पे स्टार्ट किया था वहीं पे आगे वो फिर से रुक गया, तो कितना एंगल बना, टोटल एक सर्कल बनाया, क्या वो एक सर्कल जो उसने बनाया है वो कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का, कितने 360 डिग्री का एक सर्कल बनाया, ठीक है। अब 1 घंटे में, इसको 1 घंटे लगते हैं, इसको इस मिनट हैंड को 1 घंटे लगते हैं ना पूरे यहाँ से यहाँ तक कवर करने में, आवर हैंड को तो 1 घंटे यहाँ से यहाँ जाने में लगते हैं, लेकिन मिनट हैंड को 1 घंटे लगते हैं ना, 12 से स्टार्ट करें फिर 12 पे आने में कितना लगेगा, 1 घंटे, यानी कि 60 मिनट में वो कितना डिग्री कवर कर रहा है, 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे, यानी कि 360 अपॉन 60 कितना आएगा, 6 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में कितने डिग्री, 6 डिग्री, ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्री। अब मैं तुमसे पूछूं सॉरी, तुमसे अगर मैं पूछूं कि मिनट हैंड यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया और यहां पे अगर रुक गया, ये 1 था, ये 4 है, 1 था, ये 4 है, ठीक है, ये 1 और ये 4, तो बताओ कितने मिनट, पहले बताओ आप, तो सोचो, तुम सोचोगे भैया कितने मिनट ट्रैवल इसने किए, कितने मिनट, तो 1 से 2 तक 5 मिनट, 2 से 3 10 मिनट, 3 से 4 15 मिनट, 15 मिनट इसने ट्रैवल किया, 15 मिनट। अब तुमको क्या चाहिए, थीटा चाहिए, क्या चाहिए, थीटा चाहिए, क्योंकि तुमको ये लेंथ बतानी है, यहाँ से यहाँ तक की तुमको लेंथ बतानी है, क्या चाहिए, थीटा चाहिए, थीटा क्या होगा फिर इसके अकॉर्डिंग, यानी कि भैया 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 मिनट में कितने डिग्री, 15 6 90 डिग्री, कितना आया थीटा, थीटा आया 90 डिग्री, और ये कितना है 3 सेंटीमीटर, तो वो गिवन है ना। तो क्या तुम ये जो आर्क का लेंथ है वो निकाल सकते हो, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360, थीटा कितना है 90 डिग्री, अपॉन 360 इंटू 2 टाइम्स पाई, आर कितना है 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो इसको पाई में ही रखते हैं क्योंकि इंटू 3, ठीक है। अब ये आएगा 4 टाइम्स, है ना, ये 2 टाइम्स, यानी कि लेंथ, ये लेंथ ऑफ द आर्क कितना आया 1.5 पाई सेंटीमीटर, यही आएगा 1.5 पाई सेंटीमीटर। जिसको ये बात नहीं पची, एक बार दोबारा देखना है, मैं तुमको इतनी इजी मैथ नहीं बताने वाला, ये कैलकुलेशन तो मैं नहीं बताऊंगा कैसे हुआ,
ठीक है। अब अगला क्या है, अब अगला मैं अगर तुमसे पूछूं कि इस सेक्टर क्या है, सेक्टर बना, इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, निकालना इजी है, थीटा पर 360 इंटू 2 पाई सॉरी पाई आर स्क्वायर निकाल सकते हो। क्या ये क्लॉक वाले जो क्वेश्चन है क्या इजी है करने, इजी है करने। देखो क्लॉक सीधी बात है, अगर तुमको जब भी मिनट देगा, जब तुमको जब भी देगा मिनट मिनट के अकॉर्डिंग पूछेगा, है ना, कितने मिनट तुमने ट्रैवल किए ये सोच लो। अच्छा एक क्वेश्चन देते जाना, एक क्वेश्चन का जवाब देना। बड़ा सही नाम याद आया है, मेरा एक दोस्त है अभिषेक, सोता बहुत है ना। आज अभिषेक का एग्जांपल लेते हैं। अगर अभिषेक अगर अभिषेक रात को सोता है 11 बजे, कितने बजे, 11 PM पे वो सोता है, और फिर वो उठता पता है कितने बजे, 11 PM में सोता है और वो उठता है सीधे 1 PM पे, कितने बजे, 1 PM पे, है ना। उसने 11 PM पे सोता है और उठता कितने बजे है, 1 PM पे, कितने बजे, 1 PM पे। तो बताओ वो कितने घंटे सोया। ठीक है, इसका आंसर तुमको देना है कमेंट में, कमेंट से तुम्हारे लिए है, ठीक है, इसका आंसर तुम देना। फिर सुन लो क्वेश्चन, चलो 1 PM छोड़ो, नहीं ठीक है 1 PM ठीक है ना। 11 PM पे वो सोता है और 1 PM पे उठता है, तो बताओ वो कितने घंटे सोया, या अब तुम बताओ इसका आंसर। ठीक है, और आई होप तुमको ये चीज़ समझ में आएगी। इस पर क्वेश्चन करोगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करोगे, आओ करते हैं। चलो ओरली नहीं, इसमें क्वेश्चन था, है ना, 2021 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखो मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक क्लॉक है, ठीक है, उसकी एक मिनट हैंड है जो कि 84 सेंटीमीटर लॉन्ग है। चलो ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड फ्रॉम 10 AM टू 10:25 AM, यानी कि 10:10 AM, यानी कि 10 पास आवर हैंड 10 पे होगी, ये 10 है हमारा, और 10 AM यानी कि मिनट हैंड 2 पे होगी, 12 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। ठीक है, मिनट हैंड यहाँ से, ठीक है, ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है, ठीक है। मिनट हैंड को यहाँ से वो कहाँ गई, 10:25 में, 10:25 यानी 5 पे, यानी कि वो मिनट हैंड यहाँ से चलना शुरू की और कहाँ आई, यहाँ तक आई। ठीक है, ये कितना डिस्टेंस है, 84 सेंटीमीटर। इसको हटा, ठीक है, इसको हटा दिया। अब तुमसे क्या पूछ दिया, क्या पूछा है, हाँ, अब तुमसे पूछा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द मिनट हैंड इन ट्रैवलिंग फ्रॉम 10:10 मिनट टू 10:25 मिनट, यानी कि तुमको जाना है कि 2 से लेकर 5 तक, यानी कि इतनी दूर ये जो डिस्टेंस कर्व पाथ है, लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा। इंडायरेक्टली क्या पूछा, लेंथ ऑफ द आर्क पूछा। भैया उसके लिए मुझे रेडियस चाहिए, थीटा चाहिए, रेडियस चाहिए, थीटा चाहिए, रेडियस चाहिए, तुरंत दिमाग में चाहिए रेडियस चाहिए, थीटा चाहिए। रेडियस क्या होता है, रेडियस 84 सेंटीमीटर दे रखा है, 84 सेंटीमीटर। थीटा क्या होगा, थीटा तो पता ही नहीं, लेकिन भैया ने बताया था कि 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। कितना, 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। थीटा यही होगा, हर 1 मिनट में 6 डिग्री, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक कितना मिनट ट्रैवल किया, 2 से लेके 3 तक 5 मिनट, 3 से लेके 4 तक 10 मिनट, 4 से लेके 5 तक 15 मिनट, यानी 15 मिनट। कितना, 15 मिनट, यानी कितना डिग्री, 2 से 5 आने में 90 डिग्री, 15 into 6 90 डिग्री। कितना आ गया, 15 into 6 डिग्री इक्वल्स टू 90, सॉरी, ठीक है, कितना टाइम लगा, 90 डिग्री, सॉरी कितना थीटा है, 90 डिग्री। तुमसे क्या पूछा, लेंथ ऑफ द एल क्या होगा, थीटा यानी कि 90/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या होगा, आर है तुम्हारे 84, क्लियर है ना। अब 7 1 7, 7 to the 14, 12 टाइम्स, 30 टाइम्स, क्लियर, 3 टाइम्स। तो एल क्या आएगा तुम्हारा, 22 इंटू 2 इंटू 3, यानी 3 to the 6 to the 12, 12 2 to 3 to the 12 फिर से, यानी 132 सेंटीमीटर। तो उसने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 132 सेंटीमीटर का। आई बात समझ में। अब तुम्हारे लिए होमवर्क है कि इस सेक्टर का एरिया निकाल के लाना है तुमको, ठीक है। और तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, है ना। आई होप तुमको लेक्चर, मुझे लगता है थोड़ा लंबा चला गया, बट चीज़ें तुमको समझ में आई होंगी,
है ना। मैंने तो ये सोच किया था कि मैं तुमको 1 घंटे में पढ़ा दूंगा, 1 घंटे में चैप्टर खत्म कर दूंगा। सोचो मैंने इमेजिन करके आया था पहले ही, मुझे भले से वीडियो रिकॉर्ड में 4 से 5 घंटे लगेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेट करके बच्चों को समझाना है ना, बोल तो जाना नहीं है, तुमको समझ में आना चाहिए। ज़रूरी ये है कि मेरा बोलना जरूरी नहीं, यहाँ पे आके मुझे 6 घंटे भोगना जरूरी नहीं है, तुमको समझ लेना ज़्यादा जरूरी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मैटर करता है, तभी तो मेरा फ्रूटफुल होगा वो टाइम, अदरवाइज क्या मतलब है। ठीक है। और मार्क्स जो है एक बाय प्रोडक्ट है, याद रखना। मार्क्स आए ना आए डजेंट मैटर, लेकिन तुमको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, टॉपिक समझ में आना चाहिए, इसका रियल लाइफ यूज समझ में आना चाहिए। हर एक चीज़ जो कि सर्कुलर मोशन कर रही है, गोल गोल घूम रही है, उन सब में इस वाले चैप्टर का यूज हो सकता है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का यूज हो सकता है। चाहे वो रोटी हो, चाहे पंखा हो, है ना। पंखा भी स्विंग कर रहा है, कितना एरिया को कवर कर रहा है तुम बताओ। ठीक है, तो पंखे में कितने ब्लेड लगे हैं ये तुमको बताना पड़ेगा। अगर तुम बात करो, एक पंखे के 2 ब्लेड है, ब्लेड की लेंथ सेम होती है, अब वो दोनों ब्लेड कितने कितने डिस्टेंस पे लगे हुए हैं तुमको ये बताना है। कैसे बताओगे, कैसे बताओ। या फिर वो दोनों ब्लेड एक सर्टेन डिस्टेंस के दूर पे लगे हुए हैं, तो बताओ उन दोनों ब्लेड के बीच में एंगल क्या होगा, कैसे बताओगे। रिलेटेड टू सर्कल का तो क्वेश्चन है ये है ना। तो देखो अपनी पढ़ाई करते रहो, मस्ती के साथ पढ़ाई करना जरूरी है ना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।